जैसा कि संपूर्ण समाधान एक व्यवस्था, इसका अभी एक ऑनलाइन में शिविर भी करने जा रहा हूँ, 10 तारीख से शुरू हो रहा है अल्टरनेटिव डेज में। तो उसमें अभी इसके बारे में पूरा एक नुक्ता बताया जाएगा मुझे, है ना। ये व्यवस्था एक्चुअल में इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि कोई भी व्यवस्था हमारे जीवन में हम लोग इसलिए लेके आते हैं या उसे बना के रखते हैं कि उससे हमें सहूलियतें मिलती हैं। हमारा जीवन जो है, जैसा हम जीना चाहते हैं उसकी तरफ हमारी गति होती है। तो जिस व्यवस्था में जितना जितना हमें ऐसा लगता जाता है कि इतना तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन अभी इतना इतना और अचीव करने के लिए है, इतना इतनी और समस्या है, तो उसके हिसाब से उस व्यवस्था में अमेंडमेंट होते रहते हैं, सुधार संशोधन होते रहते हैं। और जिन जिन को ये बात समझ में आती रहती है वो अपनी प्रस्तावना समाज में रखते रहते हैं। उस पर समाज चिंतन मनन करता है। जब उस समाज के पास वो बात पहुंचती है और उसमें से अगर कोई चीज़ फाइनल होती है तो वो व्यवस्था का हिस्सा बन जाती है, जो मौजूदा व्यवस्था है। या अगर कोई बिल्कुल ही अलग तरह की व्यवस्था हो तो वो उसको रिप्लेस कर देती है। इस प्रकार से ऐसा होता आया है पीछे से। और इसीलिए चूंकि अभी तक कोई व्यवस्था इस सोपान पे खरी नहीं उतरी है कि लोगों को लगे कि हाँ अब सब ठीक है, ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक आई नहीं है। तो बहुत सारी व्यवस्थाओं के प्रारूप चले आ रहे हैं साथ में, जिनको मौका नहीं मिला उनको भी, जिनको मिल गया और वो सफल नहीं हुई तो वो भी उसमें कोई ना कोई फेरबदल करके नए ढंग से उसको समाज में रख रहे हैं कि जो उनको लगा कि अच्छा ये गलती इसमें रह गई थी पीछे, अगर इसको दूर कर दिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा काम करेगी। और कभी कभी लोग उसको मौका भी देते हैं दोबारा। एक व्यवस्था चली ही आ रही है बहुत पहले से, जैसे आप पूंजीवादी बोलें या खरीदारी बेचदारी वाली बोलें या अदला बदली करने वाली बोलें, डिफरेंट फॉर्म में वो चली आई है पहले से। एक सामान दे के दूसरा ले लिया या किसी ने किसी को ऐसे गिफ्ट कर दिया, ये दो बातें शुरू से चली आई। तो वो एक व्यवस्था चली आ रही है और उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं। कोई समय था कि बिना करेंसी के वस्तु का ही आदान प्रदान होता था, फिर उसमें समस्या लोगों को लगी तो उन्होंने फिर से उसमें कुछ कर लिया कि भाई एक काम करो, करेंसी ले आओ, एक तरफ का बोझा तो कम करो और इस समस्या को कम करो कि मैंने सामने वाले को जो चीज़ दी बदले में और उसकी उसको ज़रूरत नहीं है, वो भी उसे ढोके कहीं और घूमता फिरेगा। तो ये पल्लेदारी को कम करो और एक करेंसी रख लो और उसका कोई मूल्य तय कर लो और उस हिसाब से एक तरफ की पल्लेदारी दूर कर दो। तो वो भी हुआ। फिर इसके भी कंसिक्वेंसेस आए, है ना। इस पर ब्याज होने लगा, इसकी जमाखोरी ज़्यादा होने लगी, क्योंकि ये खराब तो होती नहीं है ना। खाने पीने की दूसरी चीज़ें वो तो खराब हो जाती हैं, उन्हें तो आप 6 महीने 1 साल से ज़्यादा स्टोर भी नहीं कर सकते। पर ये तो आप, और अभी तो ये डिजिटल हो जा रहा है। जो कागज का रुपया था वो भी कई बार चूहे खा जाते हैं या फट जाता है, खराब हो जाता है। अभी तो डिजिटल मनी है तो वो तो खराब होने का कोई संभावना ही नहीं है। तो ऐसे करके अमेंडमेंट होते चले आए हैं, जैसे जैसे जिसको समझते चले आए। उसी कड़ी में मुझे ये समझ में आया, क्योंकि मैं भी इन सब दौर से गुजरा और मैं बहुत संवेदनशील था इन सभी दुखों को लेके, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, और जहाँ भी दिखाई पड़ते थे सभी के लिए। इसी चक्कर में मेरी पूरी एजुकेशन भी हुई। मैंने एजुकेशन भी इसलिए ये सोच के कभी नहीं ली कि मुझे कोई जॉब करना है या कुछ करना है। ऐसा मुझे छोटी उम्र में ही स्पष्ट था कि मुझे ऐसी दुनिया में तो नहीं जीना है जैसी है। अगर इसका कोई सॉल्यूशन निकलता है तो मैं पहले उसके लिए प्रयास करूंगा। अगर हार जाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा, फिर देखा जाएगा। इसी उधेड़बुन में मैंने मेरी एजुकेशन पूरी की और पूरी करके लोगों से मैं विचार विमर्श करता रहा। फिर साधु बन गया मैं। 11 साल में लगभग साधु में रहा। वो भी इसीलिए कि वो लोग क्या सोच समझ रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में, कि आखिर ये इतनी समस्याएं हैं, क्यों हैं, क्या इनके कारण हैं, इनका निवारण क्यों नहीं कर पा रहे हैं, समस्या क्या है, वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर भी कोई ऐसे लोग मिले नहीं मुझे जो इस तरह का चिंतन मनन करते हों। उनकी अपनी समस्याएं
और यहीं की समस्याएं दूसरे रूप में वो वहाँ कैरी कर रहे हैं, बल्कि और भी ऐसी कई समस्याएं जो यहाँ नहीं थी वहाँ उनको पैदा होगी, वो उनको वहाँ फेस कर रहे हैं। तो मैं वहाँ से लौट आया और मेरी खोजबीन जारी थी। फिर 2014 के आसपास में मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलने लगे, मतलब इनके कारण वगैरह मुझे पता चलने लगे, और उसी में फिर निवारण भी पता चलने लगे, जिसको मैंने एक किताब में लिपिबद्ध कर दिया, जिसका नाम है संपूर्ण समाधान। सबसे पहले मैंने वही लिखी। उसमें ये जितनी भी सारी समस्याएं हैं सबको मैंने एक एक, जितनी भी मुझे सब दिखाई पड़ती हैं, समझ में आती हैं, और जितनी भी मैं इमेजिन कर सकता हूँ जो मेरे फेस करने में भी नहीं आई और दूसरों को भी मैंने नहीं देखा मगर कोई लोग कर रहे होंगे, तो उन सब को देखा तो उन सब का मुझे एक मूल जान पड़ा आज तक की व्यवस्था में कि ये एक बहुत बड़ी कमी हो रही है, और जब तक इसका कोई संशोधन नहीं होगा या ये ठीक नहीं होगी तो बाकी सब कुछ ठीक किया नहीं जा सकता। उसमें ऐसे ही हल्का फुल्का किया जा सकता है जैसे अब तक होता आया है कि ठीक है वस्तु आदान प्रदान से करेंसी डाल दो, फिर करेंसी में कुछ ऐसे नियम लगा दो, फिर ये कर दो, या जैसे आरबीआई करता है, कभी रेपो रेट घटा देता है, कभी बढ़ा देता है। ये थोड़ा बहुत इधर उधर आप करते रह सकते हो, अदरवाइज ये सूरत लगभग ऐसी ही रहेगी। और इसका प्रूफ ये है कि सदियों का इतिहास है हमारे पास में और वो ऐसे ही चला है, बहुत ऐसा फर्क पड़ा नहीं है। तो उसका कारण मुझे जो समझ में आया वो मैं यहाँ कारण आपको बताने का प्रयास करूँगा, और आप लोग भी उस पर ध्यान दें। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये कारण नहीं है तो उसमें आप अपने क्वेश्चन या अपनी दलील भी उसमें दे सकते हैं ताकि उस पर भी चर्चा हो। तो मुझे ये बात समझ में आई कि हमारे सारी गतिविधियों का जो सेंटर है वो है अर्थशास्त्र, है ना। चाहे हम संविधान में कुछ भी लिख लें, चाहे अपने दिमाग में कुछ भी सोच लें, चाहे कितनी नैतिकता हम सीख लें और सिखा दें और कुछ भी करें स्कूलों में, लेकिन हर चीज़ हमारी पैसे से संचालित होती है, ये हमारे अनुभव से हमें पता है। हमारा एक एक कदम जीवन का, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी, खाना खाने में दिक्कत आएगी, खाना पाने में दिक्कत आएगी, कपड़े में दिक्कत आएगी, घर में दिक्कत आएगी, आपकी जो लोगों की भी छवि है उसमें दिक्कत आएगी। मतलब एक आदमी का सरोकार जितनी सारी चीज़ों से होता है उस सब के सेंटर में पैसा मुझे समझ में आया। और यहाँ पैसे से मतलब है कि कोई चीज़ को पाने की वैल्यू, मतलब कीमत, कि अगर कोई चीज़ को आप पाना चाहते हैं और उसकी कीमत देने को आपके पास नहीं है तो वो वस्तु होने पर भी, अधिक होने पर भी आपको नहीं मिलेगी। मतलब रखी है, जितने लोग खरीद पा रहे हैं वो खरीद पा रहे हैं, फिर भी वस्तु रखी है वहाँ पे, आपके पास पैसा नहीं है तो आप वहाँ से ले नहीं सकते उसको, वो देगा नहीं जिसके भी संरक्षण में वो रखी है। वो क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको भी पीछे पैसे से मिली है, वो दे नहीं सकता, नहीं तो वो लॉस में जाएगा। तो फिर मैंने इसका और थोड़ा सा अध्ययन किया और देखा कि अच्छा समस्या यही नहीं है, ये आगे तक जा रही है समस्या स्टार्ट होके, कि क्या है कि बिना पैसे के हम मांग नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुतायत लोगों के पास में, अधिकतम लोगों के पास उतना पैसा नहीं है जितना कि उन्हें डेली का खर्च करने का चाहिए, डेली का या घर भर में एक मुश्त चाहिए, वो उनके पास है नहीं अधिकतम लोगों के पास, इसलिए वो इसकी मांग नहीं कर पाते समाज में। अब मांग नहीं कर पाते तो जो लोग प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, जितनी भी चीज़ों की मांग होती है उसके प्रोडक्शन में जो लोग लगे हुए हैं वो इसका प्रोडक्शन करने की सोचते नहीं, क्योंकि वो उतना ही प्रोडक्शन करने की सोचते हैं जितना उन्हें लगता है कि इतना हमारा बिक जाएगा, इतना लोग ले लेंगे। उसी आधार पे ऐसा असेसमेंट करके अपने अनुभव के आधार पे, कुछ कैलकुलेशन के आधार पे कि भाई मेरा ये सामान इतनी क्वांटिटी में बिक जाएगा, तो वो उसके आसपास बनाते हैं। अब जब वो प्रोडक्शन कम करते हैं तो उन्हें कम ही लोगों की ज़रूरत पड़ेगी उसे बनाने के लिए, तो मतलब रोजगार कम पैदा होगा। जब थोड़ी मांग हो रही है, थोड़ा ही प्रोडक्शन है, तो रोजगार भी थोड़ा ही होगा ना, फिर भाई जॉब नहीं क्रिएट होंगे ना। फिर जब जॉब, अब एक नियम इधर लगा हुआ है कि आपको जो पैसा मिलेगा वो जॉब से ही मिलेगा, जॉब है या कोई बिजनेस है इस तरह से करके वहीं से आपको पैसा मिल सकता है, और जो पैसा मिलेगा उसी से आप फिर यहाँ मांग कर सकते हैं।
तो ये जो दोनों तरफ के नियम है कि बिना पैसे के मांग नहीं कर सकते और बिना जॉब के पैसा नहीं मिलेगा आपको, ये दोनों नियम एक दूसरे को दबा के रखते हैं। क्योंकि इधर मांग नहीं हो रही है तो इधर रोजगार नहीं पैदा हो रहा, और चूंकि इधर रोजगार ही नहीं है तो इधर मांग नहीं पैदा हो रही है ना। दोनों नियम एक दूसरे को दबा के मतलब उतने पे करके रखते हैं कि अब जितने से नीचे आदमी जा नहीं सकता। क्योंकि कुछ भी करके, चोरी करके, भ्रष्टाचार करके, चकारी करके, फ्रॉड करके कुछ ना कुछ उतना पैसा तो कमाएगा कि खाना पीना जैसे तैसे करके करे, तो उतना मार्केट चलता रहता है। अब जिनको नहीं मिल पाती ये सारी चीजें, वो लोग फिर दूसरे रास्ते इख्तियार करते हैं, और दूसरे रास्ते सीधी सी बात है संविधान के विपरीत ही होंगे। क्योंकि संविधान के जो रास्ते हैं वो 10% से ज्यादा लोगों को उनका जीवन दे नहीं पा रहे हैं, है ना। 10% को दे पा रहे हैं कि उनके पास उतना पैसा आ रहा है कि उन्हें दिक्कत नहीं है, उन्हें चोरी चकारी करने इत्यादि की दिक्कत नहीं है, वो अपना सीधा जाते हैं और अपना जो चाहिए ले लेते हैं और जीते हैं। 90% लोगों के पास में इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि या तो वो अपनी स्थिति को स्वीकार कर ले, गरीबी की स्थिति को, और गरीब बन के रहे, उस मुफलिसी को जिए, और या फिर इसमें रिपेल करके और कुछ दूसरे तरीके 420 के या कुछ भी, कोई भी तरीका जो उसको उसकी क्षमता के अनुसार उसे लगता है कि वो कर सकता है, तो उसे करने का प्रयास करता है। इसमें कई बार सफल भी होता है, कई बार असफल होता है। असफल होता है तो वो अपना उसमें एक नेक्सस बनाते हैं सफल होने के लिए, कि पुलिस को मिलाते हैं, उसको मिलाते हैं, फिर राजी और गैर राजी मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वगैरह वगैरह तरीके से। तो वो एक अलग से नेक्सस, एक अलग से हिडन गवर्नमेंट चलती है, जिसका प्रभाव आम लोगों पर भी और विशेष लोगों पर भी पड़ता है। वो आप देख ही सकते हो कि गुंडों का प्रभाव, वो अगर शाम को फोन कर दें तो अच्छे खासे आदमी का पसीना निकल जाता है, उसकी खूब सिक्योरिटी होने के बावजूद भी, क्योंकि हमने देखा है कि अच्छे खासे लोगों की भी हत्याएं हुई हैं। तो अब ये सारा अपराध भी हम कह सकते हैं कि उसके पैदा होने में मूल बात इसी की है। नहीं तो हम देखेंगे कि अधिकतम लोग भी गरीबी को मान के भी पड़े रहते हैं कि ठीक है, आप 2 रोटी मिल जाए, थोड़ा कपड़ा मिल जाए, एक कोना मिल जाए, जैसे सरकार दे देती है कि राशन ले लो, पुराने कपड़े मिल जाते हैं सस्ते में 10-20 रुपए में, तो आदमी पहन लेता है, ऐसे करके भी जी रहे हैं। माने चोरी चकारी में आदमी तभी जाता है जब वो अपनी गरीबी को स्वीकार नहीं करना चाहता और सोचता है कि नहीं, मैं भी क्यों नहीं अच्छे ढंग से जीऊं, भले ही ऐसा करना पड़े। तो थोड़े लोग जाते हैं चोरी में भी। चोरी कोई बहुतायत में लोग नहीं कर रहे हैं। अगर बहुतायत में करेंगे तो फिर बहुत सारी अफरा तफरी मच जाएगी, जो व्यवस्था चल रही है वो भी नहीं चलेगी। तो अब इसका जब हम अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि जब तक अर्थशास्त्र की ये सूरत रहेगी तो कुछ नहीं हो सकता। गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट भी बजट से ही कुछ भी करती है, और उसके पास बजट इसी बात से आता है कि कितनी मांग हो रही है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितनी डिलीवरी हो रही है। यहीं से आता है ना इसको भी बजट, और तो कहीं से आता नहीं। तो टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इसी से आता है। थोड़ी बहुत सरकार की अपनी आमदनी होती है, वो भी आमदनी उसी से ही है कि उसकी मांग और आपूर्ति हो रही है। तो कुल मिला के जो पैसा पैदा होता है या जो धन पैदा होता है वो इसी चेन से होता है कि कितनी मांग हो रही है और कितना प्रोडक्शन हो रहा है। इसी से सरकार को भी मिलता है, इसी से किसी को भी मिलता है। तो सरकार भी गरीब रहती है। तो सरकार भी जितने वादे करके आती है उन्हें पूरा नहीं कर पाती, इसी वजह से उनको भी बजट की समस्या है। जो हर साल का उनका बजट होता है, वो बजट होता है उनका कुछ भी नहीं है तो 1000 लाख करोड़ का, और पैसा उनके पास 60-70 लाख करोड़ आता है पूरा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला के। तो वहां पर भी गरीबी है, वो भी नहीं कर पाते, और इस चक्कर में वहां भी जद्दोजहद होती रहती है, एक पार्टी दूसरी पार्टी के बीच में, और ऐसे ही एक सरकार दूसरी सरकार के बीच में, और स्टेट सरकार सेंटर के बीच में, इस तरह की उठापटक वहां भी चलती रहती है। इसमें भी हमारा बहुत सारा पैसा खर्च होता है, इसी इनसिक्योरिटी में भी। एक तो वैसे ही गरीबी है, वैसे ही सारी चीजें पूरी नहीं हो रही हैं, ऊपर से बहुत सारे जो लोग हैं वो इसमें खींचतान में, उनको ऐसा लगता है कि
सामने वाले की गलती है, उसको ऐसा लगता है कि सामने वाले की गलती है, और एक दूसरे को करने में उसमें भी पैसा खर्च होता है ना सब जगह, क्योंकि आप कोई भी एक्टिविटी करें, अच्छी करें बुरी करें, हर जगह पैसा खर्च होता है। तो अभी आप देखेंगे लगभग हर देश का 30% से भी ऊपर खर्चा इनसिक्योरिटी को कवर करने में खर्च होता है। तो आर्मी हो, पुलिस हो, और जितनी भी फोर्सेज हैं वो हो, टैक्स डिपार्टमेंट हो, बैंकिंग पूरा सिस्टम हो, इंश्योरेंस का पूरा सिस्टम हो, ये सब किस पे टिका हुआ है? इनसिक्योरिटीज को कम कर सके, दूर कर सके, इसी बात के लिए ही पूरा खर्चा है। आपके टोटल बजट का 30% से भी ज्यादा, हाँ 30-40% के बीच में है, वो हर साल खर्च होता है। ये तो सरकार का बता रहा हूँ। इसके अलावा हम लोग भी जो अपनी सिक्योरिटी के लिए इतने ताले और इतने बड़े बड़े सब सारे तामझाम करते हैं, ये भी खर्चा ही है। तो इसको भी लगाएंगे तो बहुत बैठेगा। तो ये कोई प्रोडक्टिव खर्चा है नहीं, मतलब इससे कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं पैदा होता जिसको हम इस्तेमाल कर सकें। ये केवल कुछ समस्या ना हो उसके लिए है, समझ रहे हैं? अब जब तक इस सूरत को ना बदला जाए, ये जो अर्थशास्त्र की सूरत है, तब तक ये सूरत में कोई बहुत बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता। कोई ईमानदारी से 2-4-5% इधर उधर कर ले, वो कर सकता है बस। कि कोई बहुत ज्यादा ईमानदार आदमी आ गया तो वो चलो भ्रष्टाचार नहीं करेगा तो 2-4% ज्यादा काम कर देगा, है ना, खुद नहीं खाएगा तो सामाजिक काम कर देगा, या खा लेगा तो 2-4% खा लेगा। अब उतने बड़े भारत में वो 1-2% से कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं। 70 लाख करोड़ में कितना कोई बजट खा जाएगा? 1-2 लाख, 2-4 लाख, 5 करोड़, कितना होगा ये? मुश्किल से 8-10%। तो अब आप इस बात को सोचिए कि जब तक इसका कुछ हम नहीं करते हैं तब तक कोई बहुत बड़ी सूरत में बदलाव दिखने की कोई संभावना मुझे नहीं दिखी। तो मैंने इसका तोड़ निकाला, इसका समाधान निकाला, और इसका समाधान मुझे जो निकल के आया उसमें मैं बात करूं, या जो मैंने कारण बताया है अगर उसमें किसी की असहमति हो तो उस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं, उसे भी हम देख सकते हैं। क्योंकि अगर कारण ही गलत से निकलेगा तो फिर निवारण में कोई बहुत मतलब नहीं है ना। आप तो डॉक्टर साहब हैं, अगर किसी की बीमारी का कारण ही गलत कर लिया तो फिर इलाज तो सही हो नहीं सकता, है ना। तो अगर जो कारण मैंने निकाला है, जो डायग्नोसिस मैंने किया है, और ये मूल है, बाकी और भी है छोटे छोटे बहुत सारे, पर वो भी सब इसी पर आ जाते हैं। क्योंकि कुछ भी आप करोगे उसके लिए पैसा चाहिए। तो क्या इस डायग्नोसिस से आप लोगों की सहमति है तो मैं आगे चलूं, या इसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो आप उसमें रखें ताकि ये यहीं पर क्लियर हो। जो वास्तव में अर्थव्यवस्था है सभी का एक तरह से मान लीजिए मूल है। अगर ये इसमें बदलाव हो जाता तो बहुत कुछ जो भी बोले इसमें बोलेंगे तो थोड़ा आवाज आएगी उसमें। फिर इसमें कैसे बदलाव संभव है, मतलब एजेंडा अगर क्लियर हो जाए कि भाई किस तरह से बदलाव हो सकता है। हाँ नहीं, उसमें तो अभी आएंगे। अभी तो डायग्नोसिस जो किया है, बीमारी का जो डायग्नोसिस किया है, उसमें सहमति है क्या कि ये लगता है कि यही बीमारी है, या ऐसा लगता है कि नहीं इसके अलावा इससे बड़ी कोई और बीमारी? आर्थिक सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद है कि लोगों के मानसिक स्तर। ऐसा नहीं कि जो उनको बहुत सारी कंट्रियां जो पैसे वाली कंट्रियां हैं, आर्थिक स्थिति से वो मजबूत हैं, मगर फिर भी समस्या वहाँ भी है। हाँ नहीं, और समस्याएं भी है, मूल बड़ी समस्या जो है। हाँ, तो अभी भारत में ये समस्या मूल है। हाँ, अगर आपको और कुछ कहना हो तो कैसे? और इसमें सर एक चीज़ और मैं इसमें सहमति के साथ मतलब एक चीज़ और जोड़ना चाह रहा था जी। कि जिस तरह से आगे फ्यूचर में जो इसमें बदलाव आएगा तो जो प्रोडक्शन है तो वो प्रोडक्शन मतलब इकोनॉमिक की बेस पे होगा या फिर इसके अलावा होगा? नहीं, वो तो अब जो सॉल्यूशन मैं बताऊंगा उस आधार पे वो होगा। अच्छा, सोल्यूशन के आधार पे होगा। हाँ, अभी तो मैंने आपको ये बताया कि बीमारी का डायग्नोसिस। जी। अब जो उपचार बताऊंगा, अब उस उपचार में भी आप देखेंगे कि क्या ये उपचार ठीक लग रहा है, इस कारण का निवारण होगा क्या इससे। जी। अगर होगा तो फिर सारी जो नीतियां हैं वो फिर इस आधार पे होंगे। फिर उस पर भी बात होगी कि कौन सी नीति होगी, कैसी होगी। फिर क्योंकि
अब ये मूल में ही बदलाव हम लोग करने की बात कर रहे हैं, तो फिर सारा ही कुछ बदलेगा, पीछे का कुछ भी एक जैसा नहीं रह जाएगा। एक जैसा नहीं रहे। कोई संयोग से कोई बात सेम रह जाए तो अलग बात। मालूम करना चाह रहे हैं। हाँ, मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम लोग अभी जी रहे हैं प्रेजेंट में, जी सारी समस्या या समाधान अभी होगा या एक दो शताब्दी के बाद होगा, हाँ, उसके भी दो चरण हैं, या कुछ अभी भी हो रहा है काम जमीनी स्तर पे, ये भी जानना चाहते हैं। हाँ, वो भी जी जी ठीक है, बस आगे बढ़ सकते हैं। आप कुछ इसमें जो आप बता रहे हैं अच्छी बात है, बढ़िया है सुझाव, मगर ये सुझाव हमारा कामयाबी होगा। हमारी इस मिट्टी में पूरे वर्ल्ड के लोगों से हमारा देश महान है। यहाँ का जवान मजबूत है, एक टाइम खाना ना मिले, दो टाइम ना मिले, फिर भी खड़ा होकर बंदूक ले लेता है। मगर अच्छे आपके जैसे प्रचारक, अच्छी टीचिंग देने वाले बहुत महान हैं, मगर जो ऊपर महान बैठे हुए हैं वो हमारी बरबली बातों में एक झोंका आता है और बुलबुला आता है और वो ठंडा हो जाता है। हम आज हैं कल नहीं रहेंगे। अच्छी बात, आपकी स्कीम बढ़नी चाहिए। वो कहते हैं एक चना बाहर को नहीं फूंक सकता। हजारों लोग ऐसी मीटिंगें कर चुके हैं और हो रही है, कई कमेटियां हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, जब जो पूंजीवाद है जो हाई क्वालिटी में बैठा है, अभी एक लड़के ने कोई गाड़ी बनाई कुछ पानी से कुछ चला करके, तो उसको एकदम हैक कर लिया, वो कम लागत में गाड़ी चल सकती थी, इतना उसने दिमाग पर है। मगर जिनकी लाखों रुपए की अरबों रुपए की गाड़ियाँ ठीक है, वो नहीं चाहेंगे कि ये गाड़ी इस तरह चले। बिल्कुल एक आपकी प्लानिंग है, तो अगर आप कफन बांध के आए हैं कि नहीं जी मैं हूँ, तो आपको कुर्बानी तो करनी ही पड़ेगी। नहीं, मैंने ऐसा तरीका निकाला है कि कुर्बानी की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने अच्छी बात है, तरीका वही है। अगर आप देखिए बिगर स्वार्थ के तो आजकल अभी तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं तो बिना चलो स्वार्थ के नहीं एक होगा। मुझे वो मिलती है पेंशन, मुझे बातें बनानी आ रही है। जी जी घर से बाहर निकल नहीं सकता आदमी बिगर पैसे के। आपने कहा अच्छी बात है, बढ़िया पॉइंट है। आज देश में बहुत लोग मेहनत कर, उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती, समझिए। हर जगह अपनी बदली कराना है, सोचो DSP रिश्वत दे दे के थाने बदली करवा रहे हैं, ले रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। मैं ऐसी जगह से रिटायर हुआ हूँ, मुझे पता है बड़ी मछली छोटी बच्ची को खाती आ रही है। जी, यहाँ हम कई टुकड़ों में तो बटे हुए हैं, गोरे काले में, पूंजीवाद में, जातिवाद में हैं। और इतिहास देख लो, पुराना इतिहास देख लो, बैठने का अधिकार नहीं था, आज बैठने का अधिकार है। लोग कह रहे हैं गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनको जलसी हो रही है। फिर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये बनाएंगे, संविधान खत्म कर रहे हैं। जो वो संविधान खत्म कर रहे हैं, हमारी बातों को, आपकी बातों को कौन चलने दे रहा है? इसके बारे में कुछ ठोस बात बताएं। आपने अपनी प्लानिंग बताई, अच्छी बात है जी जी कि हम इस तरह करेंगे। एक नस्लवादी है, वो उनको मार देते हैं, वो अपना राज करेंगे, ऐसा कुछ करिए आप। हैं अब देखो, जिनका लाख था फोर्स उनको मार रही है, वो जबकि यहाँ के मालिक हैं, जी जी है सब कुछ उनका है। ये बाहर से आकर गुंडे लूट रहे हैं, देश को कर रहे थे वहाँ। हमारे देश में सब कुछ है, हम आधे वर्ल्ड को खिला सकते हैं, मगर क्या है कि वही पैसे वाली बात है। हर जगह वो गुंडे खड़े हुए हैं, हम जैसे मजदूर आदमी को खड़ा कर देते हैं और हम आपस में मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इसके बारे में कोई प्लानिंग बताइए ठोस। जी जी, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप में ये रहता है कि एक एक स्टेप चीजें जो है क्लियर होती जाती है। मैं बता तो सकता हूँ बाद के भी स्टेप की, पर ये बीच का क्लियर नहीं होगा तो उसका पता ही नहीं चलेगा कि वो है किस आधार पे। तो जब ये डायग्नोसिस निकल आया, तो इसका जो समाधान मुझे निकला वो ये निकला कि भाई हमें पहले स्टेप से पैसे को हटा दें, ये कंडीशन हटा दें कि आप बिना पैसे के मांग नहीं कर सकते, है ना। तो अभी इसे पॉलिसी के आधार पर देखिएगा, फिर इसके आगे की चीजें एलोबोरेट करेंगे। एज ए पॉलिसी देखिएगा, जैसे अभी तक की पॉलिसी है कि बिना पैसे के आप मांग नहीं कर सकते, ये आज तक की पॉलिसी है कि बिना कुछ बदले में आप दिए या प्रॉमिस किए आप कुछ ले नहीं सकते। ये अभी तक की पॉलिसी रही है। अब मैं इस पॉलिसी को बदल के दूसरी पॉलिसी बता रहा हूँ कि ये कंडीशन हटा दीजिए कि भाई आपको पैसे से ही कोई भी मांग होगी, बिना पैसे के आप मांग कर सकते हैं जिसको जो चाहिए, कोई कंडीशन नहीं। जो चाहे जो चीज मांगे। हाँ, दुनिया में जो भी होता है, जो चाहे मतलब चांद नहीं मांगने लगोगे,
यानी जीवन के लिए जो बेहतर अच्छा जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ें मौजूद हैं, जो नहीं है उसको तो मांग के भी क्या करोगे, जो जो मौजूद हैं या हो सकती हैं उसमें जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा आपके लिए। तो ये कंडीशन हटाने से क्या होगा कि उतनी मांग हो जाएगी जो एक मैक्सिमम मांग हो सकती है समाज में। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी थ्योरेटिकली। अब वो मांग एक व्यवस्था के पास जाएगी जो उसका प्रोडक्शन का काम संभालती है। जो भी मांग आपकी, गेहूं, चावल, फल, ये वो, गाड़ी घोड़ा, सब जो भी कुछ होता है, बार बार कारपेंटर, फर्नीचर, घर, सड़क, बिजली, पानी, जो भी कुछ, वो सारी की सारी मांग नोन हो जाएगी उस व्यवस्था के लिए कि हमारे जितने लोग हैं उसकी ये टोटल मांग है हर चीज़ की। तो उसके हिसाब से वो उसके प्रोडक्शन की व्यवस्था करेगी। अब वो प्रोडक्शन की व्यवस्था किस आधार पे करेगी कि ये दोनों चीज़ें उसके पास होंगी। ह्यूमन रिसोर्स पूरा उसके पास होगा, जो भी लोग काम करने की योग्यता रखते हैं वो सारे के सारे, और जितना भी नेचुरल रिसोर्स है वो भी उसके पास होगा। जनता के पास में प्राइवेट रूप से कोई ओनरशिप नहीं किसी भी चीज की। जनता को तो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो चाहिए वो मिलेंगे, और अल्टीमेटली जनता को प्रोडक्ट और सर्विसेज ही चाहिए होते हैं, है ना, और तो कुछ नहीं चाहिए होता है। अल्टीमेटली तो यही चाहिए होता है कि दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट हैं मुझे उसमें से जो चाहिए वो मिल जाए, जो जिस सर्विस की मुझे दरकार है मुझे वो मिल जाए। यही दो चीज़ें जनता में हमको जन्म से लेके और जब तक भी हमारा जीवन रहता है हमें यही चाहिए होता है हर उम्र में। तो ये व्यवस्था के पास रहेगा, और वो व्यवस्था इन दोनों का हिसाब किताब करके और प्रोडक्ट, हर एक चीज़ की प्रोडक्शन की उतनी यूनिट डालेगी जितनी की मांग के हिसाब से ज़रूरत है, और उसका वो वहाँ प्रोडक्शन करेगी। और फिर प्रोडक्शन के बाद में तो फिर डिलीवरी का तो अगला स्टेप है ये कि जो मांग जहाँ से आई वहाँ वो डिलीवरी कर देगी। वहाँ किसी को सैलरी देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सैलरी इसीलिए दे रहे थे कि उससे वो मांग कर रहा था। तो मांग पर पैसे की कंडीशन हटा दी तो वहाँ से भी सैलरी हट गई, तो कोई वैल्यूएशन करने की भी जरूरत नहीं है कि किस पद पर किसको क्या देना है क्या नहीं देना है, क्योंकि आज भी ये गलत ढंग से ही तय हो रहा है। आज भी इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि एक प्रधानमंत्री की कितनी सैलरी होनी चाहिए, एक चपरासी की कितनी सैलरी, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ये बस ऐसे मानी हुई चीजें सारी। नहीं, आप बताइएगा, मैं आपसे, हाँ मैं आपसे पूछ लूंगा। हाँ आप बता दीजिए क्या फॉर्मूला है, किस वस्तु का किस सेवा का क्या मूल्य होगा, ये कैसे तय करता है? ये वस्तु सेवा करेंगे। अब जैसे नहीं, वो एक ही बात है, एक ही बात है, दोनों का ही है। सर्विस वाला बंदा है, आईएएस बंदा है, उसकी मिनिमम सैलरी इस समय 65,000 है, इसका डेट भी लगा दी 1,25,000, उसकी कैसे निर्धारण करेगी कि 1,25,000? वही कर रहा हूँ। जी बताइए। रिक्वायर्ड एक मेथड है जो आप कर रहे हैं, उसका मूल्य का मैं नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा किसी व्यक्ति का ही बता दीजिए। एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति मान लीजिए चपरासी है या आईएएस है, कोई भी ले लीजिए, उसका मेथड है, मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए। बताने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास वो रेडीमेड नहीं है, तो मुझे लेनी पड़ेगी मदद। नहीं गूगल करिए, मेथड है। अरे सर देखो लेवल सुन लीजिए ना, उसके फैक्टर बता दीजिए ना आप। बता रहा हूँ कि ना, किन- आपको वजन कितना चाहिए, आपको कपड़ा कितना चाहिए। ठीक है, हाँ यही है, हाँ। वही है फैक्टर। तो आपका मतलब चपरासी को ये सब चीजें कम चाहिए और आईएएस को ज्यादा चाहिए, ये कैसे? वो तो आपका सोचना है। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ कैसे? 21 रुपए में चपरासी रोटी खा सकता है, हाँ। और वो 200 में नहीं खा सकता। हाँ फिर ये क्या मतलब हुआ? हाँ तो फिर इसका क्या बेस है? देखो तो आपके हिसाब से ना, नहीं। आपकी मनमाने ढंग से होता है, ये मैं कह रहा हूँ। अरे सर वो नहीं कह रहा हूँ मैं, इसका बेस ही मनमाना हो गया ना। प्रेजेंट सिस्टम में एक व्यक्ति को क्या मूलभूत जरूरत है, इसका निकालने के लिए मेथड है, मैं ये कह रहा सर हूँ। मूलभूत जरूरत है तो उसी पर ही सबकी सैलरी हो ना फिर। मेथड गलत भाई मेथड वेरी कर रहा है ना। गलत है, ये तो बात गलत है। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ मैं। मेथड ही नहीं।
अरे एक आदमी 33 में अरे खाएगा, अरे एक दूसरा अरे खाएगा। अरे हाँ, सर खाएगा। अरे सर आएगा वो तो आपके हिसाब से गलत है ना। वो कहेगा कि मैंने यूपीएससी क्लियर किया सर- और आपने एमटीएस क्लियर किया, सर, वो और नहीं- आपको चाहिए मेरे बराबर। सर वो नहीं कह रहे ना गलत, वो तो लॉजिक की अरे- बात दूसरी हुई। सर लॉजिक की बात ही कह रहे हैं ना मेरी बात सुनो। बिना लॉजिक के मेथड नहीं। सर मेथड का मतलब है लॉजिक वाला मेथड तो लॉजिक पर ही चलाना कि उसको इतने हाँ, कैलोरी चाहिए। तो आप लॉजिक मजदूर की हो, दिन भर फावड़ा चलाओगे तो आपको इतना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ये डॉक्टर है तो इसका प्रोटीन इतना चाहिए। वो नहीं। मेथड है, वो लॉजिक उसके हिसाब से है ना। अरे सर फिर तो लेबर को ज्यादा चाहिए ना आप उसको मत मानो, ये आपकी गलती है। फिर तो लेबर को ज्यादा चाहिए अरे ना भाई, ये टीचर है, सुनो, हेलो, ये टीचर है, हाँ। इनको कितनी तनख्वाह चाहिए, इसका तैयारी, इसका तरीका है। आप अरे। उसको मानो, माना आपकी मर्जी है। अरे सर हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं कोई सर बात तो बात कह रहे हैं, मैं नहीं मानता। एक सेकंड सर सर तो आपने तय किया ना सर भाई, मैं अगर मेरे पास आओगे तो मैं आपसे 100 रुपया लूंगा। मैं नहीं मानता, मैं मत मानो भाई। हाँ हाँ वही तो बता रहा हूँ तरीका का जब आप बात करेंगे, अच्छा, रुकिए, रुकिए। गवर्नमेंट सेक्टर, अच्छा अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ प्रोविजन कि उसको क्या चाहिए। अरे- ठीक है। अरे सर, इसीलिए मैं- मिनिमम बेस तय होता है। देखो आप वही लॉजिक Required method दे है। सर आप वही लॉजिक दे रहे हैं जो थोड़ी देर पहले सर लॉजिक दे रहे थे और आप नहीं मान रहे थे क्या मैं नहीं मानता। वो भी यही कह रहे थे कि नहीं ऐसे ऐसे ठीक है उनने इतना किया है तो इनने इतना कर लिया तो क्या है स्टेटमेंट गलत है कि आप कह रहे हो कि प्रेजेंट सिस्टम में हम यूं ही मनमाना ढंग से तय कर रहे हैं। हाँ मैं कह रहा हूं तो ये कि मनमाना ही तो ढंग है मनमाना ढंग नहीं तो है। और क्या है फिर एक चीज आगे आप मुझे बताओ ना एक प्रिंसिपल की सैलरी में और एक चपरासी की सैलरी में आप किन चीजों का अंतर कर रहे हैं जो उसकी सैलरी इतनी ज्यादा कर दे रहे हैं सिस्टम कर रहा है ना। अरे सर अभी तो तय अरे करता सर है। कर तो रहा ही है वो तो हमें भी पता आप है प्रेजेंट सिस्टम को बदलने लेकिन की आप बात कर रहे बताइए। हैं, आप कह रहे हैं कि हम इसको नहीं करेंगे। नहीं मानिए अलग बात है, बट सिस्टम तो है ना। आप सिस्टम को नहीं मानिए, सिस्टम है। जब मैं पूछ ये तो मैं भी बता रहा हूँ ना कि मेथड जो है मनमाना मेथड है मैं तो बता रहा हूँ इस बात को हाँ, ठीक है। वो आप कह रहे हो कि गलत है, नहीं है, वो सब आपका है, लेकिन मेथड नहीं है, ये बात नहीं है। मेथड है, मेथड है, वो मान लो। हाँ देखो Acquired method है। मांग देखो, हाँ देखो, हाँ 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 ठीक बात देखो यही निर्धारण है। हाँ मिनिमम वेज का निर्धारित करने का तरीका है। वो तरीका सही है, गलत है, इसको समझो। Yes, yes, yes. लेकिन तरीका है। लिविंग स्टैंडर्ड से हाँ हाँ यस 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 देखो मेथड तो इस बात का भी है कि आप कैसे मांग कर सकते हैं कैसे प्रोडक्ट आपका मेथड है ये method हाँ लेकिन उस पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना उस तरह से मेथड तो सब चीज़ है बिना मेथड के तो दुनिया में कुछ भी नहीं है लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि इसका कोई मेथड नहीं है मतलब कोई इंटेलेक्चुअल मेथड नहीं है इस प्रकार का जिसे हम जस्टिफाई कर सकें जिससे सबको वैसा जीवन मिल सके जिसकी वो आशा करते हैं उनका मेरिट सामने आए तो तभी तो हाँ वही बात है हाँ तो अब चूंकि ये पॉसिबल नहीं है आप किन्हीं भी एक्चुअल में किसी के भी श्रम का अथवा किसी भी वस्तु का आप वैल्यूएशन मैथमेटिकली करेक्ट कर नहीं सकते वो पॉसिबल नहीं है चाहे भी तो वो संभव ही नहीं है प्रैक्टिकली है, वही तो मैं कह रहा हूँ। फिर यहाँ सर, फिर वही बात है। प्रैक्टिकली है ना। डॉक्टर की फीस कैसे तय करता है डॉक्टर? अरे सर वही तो बता टीचर का तनख्वाह कैसे करता है? अरे सर, प्रैक्टिकली हो रहा है। वो आप आइडियल कर रहे हैं। अरे सर, प्रैक्टिकली का मतलब समझ रहे हो कि क्या है? बच्चे की मुस्कुराहट की कीमत क्या है वो उसको नापा नहीं जा सकता। ये बात तो सही है। एक चीज डॉक्टर की नॉलेज डॉक्टर एक नरेशन एक एहतराम है एक डॉक्टर 10,000 ले रहा है एक डॉक्टर 100 रुपए भी नहीं ले रहा है तो क्यों इतना ले रहा है? हाँ अब मैं आपको एक चीज डॉक्टर प्रधान की बताता अब मैं उसका आधार बताता हूँ कि क्यों ले रहा है जी जी अब उनको ये पता चल गया कि हम आर्टरीज में स्टेंट भी डाल सकता हूँ वो कहीं से बाहर से अभी इसके लिए तो 20 लोगों को स्किल नहीं थी ये दे दीजिए और डॉक्टर जहाँ पर वो स्किल हो गई अब उन्होंने सोचा कि सिर्फ इंडिया में मैं ही हूँ ऐसा 300 पे क्यों सीधा 10 होगा जो आएगा आएगा 10 आदमी ये- बनेंगे। ये सर पता और नहीं, 10 student जिससे नीड होगी ये वो कराएगा ऑन तो किया नहीं और वही हुआ तो जहाँ पे लगता है कि मेरे अलावा कुछ और नहीं है और मैं इसको कर सकता हूँ तो मर जाएगा हीरे की कीमत बहुत ज्यादा है। हाँ देखो कैसे मैं बताता हूँ इसका मूल जो है वो बताता हूँ ये जो तय करते हैं इसका मूल बताता हूँ क्या है इसका मूल है कि जिस चीज की मांग ज्यादा होगी और आपूर्ति कम होगी उसका मूल्य ज्यादा होगा बिल्कुल हो जाएगा जो उसका ओनर है वो सर्विस हो प्रोडक्ट हो या श्रम हो ऐसा श्रम ऐसा सर्विस ऐसा प्रोडक्ट जिसकी प्रोडक्शन कम है मांग से उसका मूल्य होगा ज्यादा और जिस भी श्रम वस्तु अथवा उसका मांग कम है और प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है
कोई भी कारणों से, तो उसकी वैल्यू होगी डाउन। और ये क्यों होगी? ये इसीलिए होगी कि ये मांडवाली से तय होता है। उस वस्तु और उस के जो दो लोग हैं, दो या दो से अधिक लोग हैं, वो आपस में तय करते हैं कि खरीदने वाला बोलता है कि मैं 5 रुपए से ज्यादा का नहीं लूंगा, और बेचने वाला बोलता है कि मैं 6 से कम में नहीं बेचूंगा, और फिर 5.5 में दोनों राजी हो जाते हैं। समझ रहे हैं? ये है आज तक के वैल्यूएशन का मूल। इसी पर सारे फॉर्मूले बनाए जितने भी बने हुए हैं, इसी पर ही। अब ये जो मांडवाली है, क्या इसे हम मैथमेटिकल बोल सकते हैं? नहीं, कोई भी ढंग से। मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत बहुत लोगों को है, और लेकिन उसका प्रोडक्शन मैं ही कर सकता हूँ, मेरे पास ही उसका ज्ञान है, तो मैं उसे 200 रुपए की बेचूं, 1000 की बेचूं, 10, अगर कोई खरीदने वाले 1 लाख में भी खरीदने को तैयार है, तो मैं 1 लाख में बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा? एप्पल यही कर रहा है, यही कर रहा है ना एप्पल यही कर रहा है। तो ऐसे तय होता है। अब ये कहीं से भी मैथमेटिकल है क्या, आप बताओ? हाँ, बीच में तो आप बड़ा भाग करोगे ही, वो एक अलग बात है कि मैंने इतनी सैलरी दे दी, इतना खर्चा हो गया, इतना मुझे बचाना है, वगैरह वगैरह। हाँ, तो वही मेथड जो कर रहे हैं, वही मेथड, वही वाला मेथड ही बता रहे हैं। लेकिन मैं बेस की बात कर रहा हूँ कि क्या बेस में ये कोई मेथड है? बेस में तो मेथडलेस है। नहीं, 4 लोग इकट्ठा हुए, एक बन के मेथड कंप्लीट हो गया। यस, 4 लोग जिस बात पर तैयार हो गए, ठीक है भाई साहब, है ना? इसी तरह से ये सारी चीजें अब तक तय हो रखी है। तो इसमें आप देख ही सकते हैं कि इसीलिए इसमें मैंने बोला मन माना है, मतलब जैसा लोग मान जाए। अगर मैं इस मोबाइल को इसमें कुछ ऐसा विशेष कर दूं जो आपको बहुत पसंद आ जाए, और आप करोड़पति हैं और मैं कोई फेमस आदमी हो गया हूं, तो मेरे 10,000 के मोबाइल को भी आप 10 करोड़ में खरीद लोगे मेरी वजह से, क्योंकि मैं सचिन तेंदुलकर हूं। सचिन तेंदुलकर का बैट करोड़ों में बिकता है कि नहीं बिकता है? क्या उस बैट की कीमत करोड़ रुपए है? इस वजह से, क्योंकि दोनों राजी हो गए, बेचने वाला और खरीदने वाला उस कीमत पर राजी हो गए, तो वो सौदा हो गया। सारे प्लॉट ऐसे ही बिकते हैं, सारी जमीन ऐसी ही बिकती है कि नहीं बिकती है? कुछ पे सरकार कंट्रोल कर लेती है, खाने पीने की बहुत जरूरत वाली चीज है कि भाई उस पर ना हो, उसको वो कई तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करती है ताकि गरीबों में बलवा ना मच जाए, समस्या ना खड़ी हो जाए। तो ये है आज तक का अर्थशास्त्र, जिससे हम अपने सारी चीजों का निर्धारण करने की कोशिश करते आ रहे हैं और हो नहीं पा रही है। अब उसके लिए मैंने ये दूसरी प्रस्तावना निकाली है, एक दूसरा आइडिया निकाला है कि चूंकि जब ये संभव भी नहीं है ढंग से, और इससे हमारा लक्ष्य प्राप्त भी नहीं हो रहा है ना, अगर लक्ष्य भी प्राप्त हो गया होता तब भी कोई समस्या नहीं थी, तो लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो अब इसमें क्या किया जाए कि जिससे ये विसंगति भी दूर हो जाए और लक्ष्य भी प्राप्त हो जाए। तो वो ये है कि ये वैल्यूएशन वाला ढंग ही हटा दो। फिर क्या करो? फिर अब ये करो कि हर आदमी को अपना मूल्यांकन खुद करने दो, और मूल्यांकन का मतलब है कि उसे क्या चाहिए ये उससे पूछ लो। तो मांग का अधिकार दे दो कि भाई साहब तुम्हें कितना, तो आपको कितनी रोटी खानी है भाई साहब? अजी मैं तो 4 रोटी खाऊंगा। आपको कितनी खानी? जी मैं 6 खाऊंगा। आपको कितनी खानी है? जी मेरा तो 20 से नीचे चलता नहीं है। तो ठीक है भाई, आप 2 रोटी लीजिए, आप 4 लीजिए, और आप 20 लीजिए। हर आदमी को अपनी जरूरत खुद तय करने दो। एक ऐसी व्यवस्था जहां हर आदमी अपनी जरूरत, अपनी इच्छा खुद तय करे और वो बताए। एक ऐसा सिस्टम दे दो उसको कि वो बताए, ताकि सेंट्रलाइज सिस्टम में उसकी मांग वहां तक पहुंच जाए। अब जो मांग वहां पहुंच गई है, तो वहां जो व्यवस्था में पूरे में लोग बैठे हैं, और लोग सारे व्यवस्था में कौन है? वही जो करने वाले हैं काम। तो उदाहरण के लिए बोले तो 25 से 50 के सारे लोग, है ना, सब गवर्नमेंट ही है। वो 25 से 50 के जितने लोग हैं वो सब उस व्यवस्था का हिस्सा है, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में। अब वहाँ वो कोई किसी भी पद पे या किसी भी काम पे बैठे हैं, तो अब वो उस मांग के आधार पर प्रोडक्शन की पूरी सेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको वहाँ ये समस्या नहीं है कि भाई साहब ये चीज़ सस्ते में बनेगी नहीं बनेगी, क्या करें। अब उन्हें केवल नेचुरल रिसोर्स उनके पास है फ्री में, ह्यूमन रिसोर्स उनके पास है फ्री में, इसके लिए उन्हें कुछ नहीं देना है। जो मांग आई है उसके हिसाब से सेटिंग करनी है बस। नेचुरल रिसोर्स उनके पास है जो भी है, और ह्यूमन रिसोर्स भी उनके पास है। उन्हें बस जो भी इसमें बैठे होंगे वो अलॉट कर देंगे कि ये इतनी सारी यूनिट होंगी, ये सब लोग वहाँ ऐसे ऐसे काम कर रहे होंगे,
इसके ऊपर इतना काम आएगा, इसके ऊपर इतना काम आएगा, ऐसे करके ये चल रहा होगा। लगातार मांग हो रही होंगी, लगातार प्रोडक्शन हो रहा होगा और लगातार डिलीवरी हो रही है। ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई ऐसा, ना कोई वैसा। जिसे जो चाहिए वो उसे मिल रहा होगा, जिसे जो नहीं चाहिए वो उसे नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि वो उसकी मांग नहीं कर रहा होगा। कुछ चीज़ें सामाजिक हैं कॉमन रूप से, तो कुछ चीज़ें व्यक्तिगत रूप से लोगों को चाहिएंगी, कुछ पारिवारिक रूप से चाहिएंगी, कुछ सामाजिक रूप से चाहिए। जितनी सारी चीज़ें आप सामाजिक रूप से कर देंगे, जिसमें ट्रांसपोर्ट है, जिसमें जिम है, जिसमें स्विमिंग पूल है, जिसमें आपका रसोई घर है, तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आप सामाजिक लेवल से कर दीजिए, ताकि आदमी वहाँ आए और अपनी सेवा ले ले, जिससे जो चाहिए जितनी चाहिए। कुछ व्यक्तिगत चीज़ें हैं, जैसे कपड़ा है, मोबाइल है, उसका अपना, अगर एक आदमी है तो एक फ्लैट दे दीजिए, अगर परिवार है तो परिवार के हिसाब का फ्लैट दे दीजिए, यानी जितनी संख्या भी है उनकी उस हिसाब से उनको उतना बड़ा फ्लैट दे दीजिए रहने के लिए। तो ओनरशिप किसी की नहीं, कुछ ये नहीं। देने वाली जो संस्था है ये गवर्नमेंट होगी, ये गवर्नमेंट का कोई रोल है अभी? उसको गवर्नमेंट ही बोल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब रहता है कि जो किसी चीज़ों को गवर्न करती है। गवर्नमेंट का मतलब मालिक नहीं। आज गवर्नमेंट को मालिक समझा जाता है, क्योंकि वो संविधान के मालिक उनको बना रखा है, इस वजह से उन्हें आज मालिक भी माना जाता है। मगर इसमें जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ये है कि संविधान की जो सत्ता की पावर है वो जनता में निहित रहेगी 24 घंटे। अब मैं एक चीज नेताओं में नहीं। जैसे पूरे भारत में मान लीजिए गाड़ी की डिमांड जो आ रही है, हाँ मतलब 4 व्हीलर डिमांड आई 10 करोड़ आई या 20 करोड़ आई पूरे भारत में, हाँ एक साल में, एक साल की प्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है। और 20 से 25 यूनिट इसको बना रही है। अब जो मेन टेक्नोलॉजी है गाड़ी के इंजन बनाने वाली, वो किसी के पास भी नहीं है, वो ठीक है। बाहर से हमने लोगों ने लिया है। तो जो टेक्नोलॉजी ली है बाहर से, उसका पे कैसे करेंगे, और बाहर से अदर चीजें जो आएंगी उनको कैसे करेंगे? हाँ, इसका भी बता दूंगा। पहले तो इसको अंदर अंदर थोड़ा देख लीजिए ना। अंदर अंदर तो ठीक है ना, देश के अंदर, हाँ अंदर ठीक है, देश के अंदर तो ये ठीक रहेगा ना। वहाँ तो ऐसा कोई सवाल नहीं उठेगा ना कि भाई नहीं ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। हाँ। बाहर से जब तक ये व्यवस्था दूसरे देशों में नहीं आ जाती, क्योंकि जिसमें भी आ जाएगी वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, माने वहाँ के भी रिसोर्सेज और सब चीज़ आदान प्रदान होंगी ऐसे ही, बिना खरीदने बेचने के। लेकिन जब तक ये नहीं आती है दूसरे देश में, तब तक उनसे इंटरनेशनल मुद्रा में खरीदना और बेचना होता रहेगा। हम भी एक्सपोर्ट करेंगे, और हम उतना एक्सपोर्ट करेंगे जितना हमें इंपोर्ट करना है। और हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, आज नहीं कर पाते हम, एक कारण से कि हम सस्ती चीज़ें नहीं बना पाते। चाइना बना देता है तो सारी दुनिया की मांग वहाँ पहुँच जाती है ना। चूँकि हमारे यहाँ तो पैसा होगा नहीं, तो हम अपनी बनाई हुई चीज़ कितने में भी बेच सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि वैल्यू जो है, मूल्य जो है, वो मनमाना ही है सब जगह। तो हम अगर कोई चीज़ को 100 रुपये में बेचता है चाइना इंटरनेशनली, तो हम 99 में बेच देंगे, तो मांग हमारे यहाँ आ जाएगी उसी चीज़ को। हमें तो कुछ खर्च करना नहीं पड़ रहा है यहाँ पे तो सब फ्री है। एक चीज तो वो एक लेवल से नीचे नहीं जा सकता, हम कोई भी लेवल पर जा सकते हैं। इस वजह से हम कितना ही भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे जितना हमें लगता है कि हमें इंपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि वो डॉलर हमें केवल इंपोर्ट के लिए चाहिए। डॉलर हमारे लिए भी बेकार है इंपोर्ट से अलग। ठीक है, तो हम उतना ही एक्सपोर्ट करेंगे, माने उतना ही एक्सपोर्ट के लिए काम करवाएंगे यहाँ पे, कि जितने से हमें जितना इंपोर्ट करना है बाहर से, इंजन है, टेक्नोलॉजी है, या कोई रिसोर्सेज है, या कुछ भी है, जितना उसके लिए हमें ज़रूरत पड़े। और उसकी हमें ज़रूरत आज से कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि आज भी हम बहुत सारी चीज़ें खुद बना सकते हैं, मगर हम नहीं बनाते क्योंकि वो महंगी होती हैं और हमारी मार्केट में नहीं बिकेंगी। तो चाइना का पेन बिकेगा, हमारा नहीं बिकेगा। होगा कि नहीं होगा? तब पेन हम ही बना रहे होंगे, पेन हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब ये क्लियर नहीं हुआ। हाँ बताइए। आज अगर हम पूरे भारत में 10 लाख गाड़ी, 10 करोड़ मालिक गाड़ी मान लो एक साल में, ये तो सामाजिक ट्रांसपोर्ट होगा। अब मतलब ये व्यक्तिगत ट्रांसपोर्ट मैं ये कह रहा हूँ, बनाने वाली यूनिट पूरे भारत में हाँ 200 यूनिट काम कर रही है इस तरह की गाड़ी का स्टैंडर्ड बना। कोई सी गाड़ी ले लो, हाँ कोई भी, हम तो कह रहे हैं नंबर 1 स्टैंडर्ड की गाड़ी लो ना। अच्छा अवस्था क्या लेना? एक साल में फिर तो भारत में तो ये सभी चाहेंगे कि भाई हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। मैंने बताया ना कि ट्रांसपोर्ट प्राइवेट नहीं है, वो सामाजिक है। आपको जहां भी जाना होगा, आपको फुल फैसिलिटी के साथ में आपको रिसोर्स कब आएगा? नेचुरल रिसोर्स तो 30 साल में खत्म हो जाएगा। नहीं, कैसे होगा आप बताओ?
आने वाले समय में नेचुरल रिसोर्स जो है वैसे भी खत्म होता जा रहे हैं बहुत चीजों में। सर जब तक जो है सबके लिए इस्तेमाल है, जब खत्म हो जाएगा सबके लिए खत्म हो जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम? अगर आपकी बात मानी भी जाए, हाँ। देखो जब तक रिसोर्स है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि केला 20 साल 50 साल के बाद पैदा नहीं होगा कोई वजह से, कोई क्लाइमेट चेंज हो गया और केला पैदा नहीं हो रहा है, तो अब जो क्लाइमेट चेंज होगा तो कुछ और पैदा होगा ना उस क्लाइमेट में जो हो सकता होगा कुछ, उसका नाम मैं उसका नाम पेला रख देता हूँ, तो वो पेला होगा तो उसको लोग खाएंगे, केला खत्म हो जाएगा। जो रिसोर्सेज नहीं रहेगा तो वो खत्म हो जाएगा ना, वो सबके लिए खत्म हो जाएगा। क्या उसे हमें केवल 10% अमीरों के लिए बचा के रखना चाहिए कि अभी जो वो अमीर पैदा भी नहीं हुए हैं, जो आज से 200 साल बाद पैदा होंगे, उनके लिए इस रिसोर्सेज को हम बचा के रखें और अभी जो लोग हैं जो गरीब हैं उनको ना देने दें? अभी तो ये पॉलिसी तो ठीक नहीं। हाँ, तो अभी तो ये पॉलिसी गलत है ना। शुरू से ही ऐसा होगा, शुरू से मतलब जब से भी इतिहास हमारे पास है। कब का इतिहास? अरे मानव अरे सर 2500 साल का हो गया। अब से यही चल रहा है, ये सिस्टम है। नहीं तब से ये शिरोही जी के बाद में यही लोचा है, ये पूरा मैंने सुन लिया और मुझे लग रहा है इनका जो लबो लोहा मेरे समझ में आया। नहीं अभी तो इतिहास का अध्ययन ऐसे किया है कि समाज यही है और सदियों से ऐसा रहा है, जो ये भाई साहब भी कह रहे हैं। सदियों से समाज ऐसा नहीं रहा है, समाज में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का रिलेशन ऐसा नहीं रहा है। कभी समाज दास और दास प्रभुओं में था, कुछ लोगों को जानवरों जैसा बांध करके काम कराया जाता था, तब यही सिस्टम था। आप कह रहे हो कि सदियों से है और बहुत पहले से है, जैसा परिणाम सामने है। अरे सुनिए, नहीं तो दास्ता का तो वर्णन है ना। सामाजिक भाई लोग खरीदे बेचे जाते थे। सामाजिक परिवर्तन के कुछ नियम है और वो नियम काम करता है। इन्होंने ठीक शुरू किया कि अर्थशास्त्र इसका बेस होता है। ये मार्क्स एक सिद्धांत है, ठीक है ना। मार्क्स ने इसको वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध किया कि समाज में जो भी प्रोडक्शन होता है और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके नियम काम करते हैं और उस नियम को कंट्रोल करने के लिए राज सत्ता होती है। इस बात को अगर आप सिरे से गायब कर देंगे तो ये कहानी होगी कि हमने ऐसा कर लिया है जी, हम चोर हो गए हैं जी, हम बेईमान हो गए हैं जी, हम ऐसे हो गए हैं जी। ये नहीं है। नहीं हम तो नहीं कह रहे ऐसा कि चोर हमने ऐसा कर लिया ना, उन्होंने कुछ और मतलब समझ लिया है। हमने ऐसा कर लिया, हमने ऐसा कर लिया। ये तो राज सत्ता है। सुनो, नहीं हम लोग हमारा जो समाज विकास का इतिहास का नियम है, पहले तो वो बात हो, उससे समझ में आएगा कि हमारे स्टेजेस क्या हैं। माने इंसान इस धरती पर आया है तब से और 2023 के 7 सितंबर तक उसकी यात्रा के क्या क्या पड़ाव हैं और समाज किस तरह से टोटली ट्रांसफॉर्म हुआ है। इस बात को अगर आप सिरे से गायब कर देंगे तो आज लगेगा कि आज जो स्थिति है जी और ये हम करेंगे और ठीक हो जाएगा जी। आप राज सत्ता के कंट्रोलिंग पावर को सिरे से गायब कर रहे हैं। यहाँ पर है इस बात में लोचा। नहीं वो मैं रखूंगा ना। अभी तो वो रखा कहाँ है? ठीक है, नहीं अभी पॉलिटिकल सिस्टम तो रखा नहीं ना। जी जी। जो दास प्रभु से दास मालिक से समाज में जब बदलाव हुआ तब आया सामंतवाद। इसको कहते हैं कृषि आधारित उत्पादन व्यवस्था। जो बार्टर सिस्टम की जो बात कर रहे थे ना कि आपने चौराई लिया और मुझे पालक दिया, ये बार्टर सिस्टम ऐसा नहीं था कि जब आदमी दास प्रभु था तो बार्टर सिस्टम चल रहा था। हर जो करेंसी आने का भी उनका इतिहास है जो साहब बता रहे हैं। तो अगर आप राज सत्ता को इसमें से गायब कर दोगे और एवरीबडी इज गवर्नर, हर जनता गवर्नर है, यहाँ से गड़बड़ी आप एकदम ऐसा स्टार्ट कर दोगे जिसका लगेगा कि ये तो कोई साधु महात्मा जी लोग नहीं बताते हैं कि सारा सकल पदार्थ यही जगह ही और कर्म ही न पावत नहीं। तो सारे लोग कर्महीन है इसलिए नहीं मिल रहा है, बाकी जो कर्म करेंगे उनको मिलेगा। तो यहाँ एक गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। आप राज सत्ता के सवाल को गायब नहीं कर सकते। नहीं लेकिन अभी तो बात ही नहीं हुई ना उसकी। नहीं तो ये स्टार्टिंग जब आप कर रहे तभी से इसको जो आपने कहा ना एक हम कर रहे हैं, ये तो हम कर रहे हैं ना। हम कर रहे हैं मतलब हम प्रोडक्शन इसलिए नहीं करते। अभी वो आपको हमसे मतलब अभी की जो व्यवस्था में उसी से मैं भी बोल रहा हूँ कि हमसे मतलब मैं नहीं हूँ। हम सोसाइटी आप बोल रहे हैं ना। हाँ सोसाइटी में आप जो राज सत्ता है उसके रोल को
आप गायब कर रहे हैं, नहीं, छुपा रहे हैं, नहीं, मैंने तो हटा ऐसा- दे रहे हैं। नहीं। यहाँ पर बैठे ऑडियंस से पूछिए कि अच्छा अच्छा, मुझे बताइए अभी क्या राजनीतिक मॉडल के ऊपर कोई भी चर्चा मैंने रखी है? एक मिनट भैया, एक मिनट, आप और आप से दोनों से रिक्वेस्ट है, हाँ, आप हमें राज्य व्यवस्था के विषय में जानकारी दें जो इन्होंने बीच में नहीं बताई, उसके बारे में आप थोड़ा उस पर रोशिए। मैं तो अपने बारे में बताऊंगा, आप बताएं, नहीं वो उसके बारे में जो ये कह रहे हैं, हाँ, नहीं, कोई नहीं, बात उसके इतिहास- एक मिनट, नहीं, सुनिए। क्योंकि मैंने तो अभी रखी ही नहीं। हमारा मानव का इतिहास क्या था, हम गुलाम बन के रहे, कैसे कैसे रहे, उसके बारे में आपने अच्छी स्टडी करी है, उस पर रोशनी डालें, हो सकता है इनको भी कुछ राहत मिले, हमें मिले नहीं, कोई मिले। वो मुझे मालूम है। वही साहब अपनी बात कर रहे हैं, उनको बात करने दीजिए। हाँ, फिर आपका एक बट इसमें एक बात वही मैं कह रहा था कि इसमें एक बात में गड़बड़ी हो रही है इस बातचीत में कि प्रोडक्शन रिलेशन को कंट्रोल कौन कर रहा है, इस बात को आप हटा दे रहे हैं। सर इससे गड़बड़ी ये पैदा ही हो सर अभी रहा है हटाई नहीं है ना कि देखो सोसाइटी ये ऐसा कर रही है। सर, ये शायद आप कुछ जैसे गलत- सुनो, जैसे अभी आपने सर कहा ना- सोसाइटी में गवर्नमेंट भी आती है, नहीं गवर्नमेंट नहीं सोसाइटी में राज सत्ता, नहीं राज सत्ता का मतलब नहीं ये नहीं, है सुनिए, जब मैं हम कह रहा हूँ तो हम में एक आदमी को भी छोड़ नहीं रहा हूँ। कि- इसीलिए मार्क्स ने कहा ये हम जो शब्द है तो ना, सर मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ अलग बात कर रहा हूँ, मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा। आप राज सत्ता वाले पर कब, मतलब अभी नहीं कहेंगे, ये नहीं। बाद में कहेंगे। सर ये पहले कंट्रोलिंग दूसरा कौन कर रहा है? पहले ये तो फाइनल हो, उसको रिप्लेस कौन करेगा? अभी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, इसको तो पहले फाइनल करें। मैंने बोला कि देखो मैं एकदम आखिरी वाली भी बात कर सकता हूँ, लेकिन फिर कुछ पल्ले पड़ेगी क्या, इसलिए मैंने कहा कि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और खास तौर से ये 2 स्टेप, पहले के डायग्नोसिस और उपचार, फिर इसको देखेंगे कि उपचार कौन करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, किससे कंट्रोल होगा, किससे क्या, वहाँ आपके बहुत सारे सवाल होंगे जब इसका एप्लीकेशन होगा उसके बारे में। अभी तो पहले इसके बारे में देखिए कि जो मैंने उपचार बताया अर्थशास्त्र का, दूसरा अर्थशास्त्र, क्या इसमें आप कोई लोचा, कोई प्रॉब्लम कुछ देख रहे हैं तो उसमें आप सवाल करिए, तो उसके बारे में चर्चा हो। अभी तो इसके बारे में, अभी तो राजनीतिक की तो बात ही नहीं की ना कि ये होगा कैसे, या ऐसे कौन करेगा, वहाँ पे कौन लोग होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कंट्रोल किसके पास में होगा, अभी तो सब बात आएंगी जी। नहीं, तो अगर आप शुरू से बात ये रख रहे हैं ना, सर शुरू से ही रख रहा हूँ, लेकिन एक एक करके ही रखूंगा ना। मैंने एक एक करके, अगर आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट से शुरू कीजिए, तो गवर्नमेंट स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट है समाज। गवर्नमेंट समाज के लिए होती है, समाज नहीं गवर्नमेंट के लिए होता है। मैं वही कह रहा हूँ, मूल समाज है, यही पर हमारा गवर्नमेंट मूल नहीं है। हमारा और आप तो मैं- यहाँ पर एक कपड़ा है, फिर- वही कह रहा हूँ। हमारा जो सामने अभी बीमार आपने बैठा है, कहा डॉक्टर के लिए वो मुख्य है, और उसकी बीमारी और डॉक्टर के लिए भी मुख्य है हाँ। कि इस बंदे को जो बीमारी हुई है ना, हाँ। अगर डायग्नोसिस आ गया कि जी, जी। HIV पॉजिटिव है, हाँ। तो मुझे ये भी पता करना पड़ेगा कि क्यों है। हाँ वो Why he has been infected by HIV positive, ये मुझे पता हाँ तो सारा ही करेंगे ना, एक चीज सारा ही करेंगे ना। एचओडी की लैब है, आप हाँ। सब देखिए एचओडी लैब है। यस टीएलसी हमारी 4000 से 10000 होती है, हाँ। अभी तक की जितनी भी हमने एविडेंस पढ़े हुए हैं। जी जी अभी जो न्यू आया है वो 5000 से 15000 आ गया। जी। सारे डॉक्टर पढ़ रहे हैं 4000 से 10000, और एचओडी वाला दे रहा है 4000 से 15000। आप बताओ किसको मानना चाहिए? डायग्नोसिस गलत होगी। नहीं चलो वो अब पता है हम क्या करेंगे? वो तो एक अलग question है। पेशेंट पे क्या हाँ। डिपेंड करता है हाँ यस यस कि भाई वो इस स्थिति में ठीक है तो उसे कुछ दिया जाए। यस यस वही वाली। तो पहले मैंने डायग्नोसिस रखा, अगर डायग्नोसिस आपको लगता है कि गलत है तो उस पर बात हो। जो उपचार रखा है अभी उस चीज का उपचार, केवल उसका, बाकी तो अभी बात ही नहीं हुई है। तो इसमें अगर आप इसको पास करते हैं तो फिर अब अगला जो काम है वो वही है जो आप बोल रहे हैं कि वो कैसे होगा, नहीं, मैं उस पर ही बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो वहीं पर रोक रहा हूँ ना। हाँ, तो इसमें आप बताइए। होगा डिलीवरी होगी। हाँ कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनसे जो भी प्रोडक्शन बन सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल ये है, भारत में कितने प्रोडक्शन हो रहे होंगे आज? सर आज जितनी मांग हो रही है उतने प्रोडक्शन। एक डिमांड पूरे एक मानव की पूरी डिमांड निकाली है। एक तरह से एक तो आदमी गरीब जी रहा है, उसकी कुछ ही डिमांड है, अल्टीमेटली आप समझ लें कि जो 10% लोग हैं वो फुल डिमांड कर रहे हैं। फुल डिमांड। हाँ जितनी भी जो भी चीज की वस्तु है वहाँ, हाँ जितने भी वस्तु है वर्ल्ड में भी हाँ वर्ल्ड में भी, वो सबको अपना भोग है। हाँ वो सबको भोग रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनकी फुल डिमांड है। 90% और 90% में आप 90 की तरफ से जितना नीचे चलते चले जाएंगे उतनी मांग कम होती चली जाएगी। जो लोग सीट्स पर बैठे हैं इसको क्यों रोकना चाहते हैं कि भाई ये नहीं वो नहीं रोकना चाहते, उनके पास आइडिया नहीं है कि इनको कैसे भुगवाएं, ये वो रोकना नहीं चाहते हैं। एक चीज है
आज मान लीजिए कोई बंदा है अपने बच्चे को 10,000 रुपए फीस देगी, नर्सरी की फीस जी, देगी, जी। इसलिए वो भेज रहा है हाँ। कि मैं इसको IIT बनाऊं आईटीन बनाऊं और ये 10% में पहुंच जाए। और ये वहां पहुंचेगा जो मैं नहीं जी पा रहा। यस, तो ये मुझे भी जलाएगा बुढ़ापे में और खुद भी जिएगा। यस, मैं एक हल्का सा आपसे को बुलाइए। मैं एक हल्का सा प्रश्न पूछता हूँ आपसे। ऐसे कहाँ? अगर कोई भी पॉलिटिक्स में कोई प्रधानमंत्री कोई मुख्यमंत्री आता है, जितने वादे करके अगर वो सारे वादे पूरे कर सके, मतलब उसकी क्षमता हो, क्षमता नहीं है वो तो मैंने बता दिया कि बजट नहीं है, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि नहीं इनकी नीयत खराब है, इनकी वो खराब, इस तरह के आरोप लगाते हैं। बजट सही है। हाँ। 5,000 करोड़ रुपया सुबह से अभी माफ हो गया, बजट नहीं है। अरे सर इतना माफ हो गया सर? अब ये हल्के में लेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा ना। क्या उस पर पैसा, अब क्या उस पर पैसा नहीं देने लायक? सुभाष चंद्र की बात कर रहे ना, व्यक्ति तो हैसियत देगी ना उसको। नहीं उसका कारण भी मैं बताऊंगा। अरे सर किसी गरीब के करा के दिखा दीजिए बैंक में। अरे तो मैं भी वो आपकी बात अरे वो वही सवाल उठा रहे हैं। हाँ, वो वही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उसके कारण है, मैं आपको कारण बताऊंगा। वही मैं भी कह रहा हूँ। सर मैं उसके कारण बताऊंगा कि वो क्यों हो रहा है, वहां भी पैसा ही है, क्यों हो रहा है वो भी मैं बताऊंगा, और गरीब का क्यों नहीं हो रहा है वो भी बताऊंगा। उसके हाँ उसके वहाँ सुनिए हाँ सुनिए। अच्छा एक सवाल मेरा उसके भी- कारण मौजूद हैं। एक शॉर्ट सवाल मेरा भी है जी 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 कि इतने बड़े स्तर पे आप ये प्रोग्राम बना रहे हैं, जी। पूरे का समाधान कर रहे हैं, हम्म, और जमीनी जिंदगी ये है, अपना तजुर्बा ये है, 54 साल मुझे भी हो गए, बीवी बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, सब हैं, दोस्त भी हैं, समाज भी है। मैं ये देख रहा हूँ कि घर की फैमिली मेंबर के सबके विचार अलग अलग हैं। अगर उसे पहले वो नहीं रहेंगे, सबकी चॉइस अलग अलग है, समझ रहे ना? यहाँ तक के डंडे उठाने पड़ते हैं, समझ रहे ना, जब भी नहीं हो पाते। तो अभी यानी कि पूरी वर्ल्ड के स्तर पे ये बातें हो रही हैं, और कोई इसका सिंपल नहीं है कि एक समाज कायम किया हो कि घर से हमने ऐसा किया है, यानी ऐसा हमारे छोटे स्तर पे एक गांव में एक मोहल्ले में ऐसा चल रहा है और ये सिंपल पास हो रहा है, जब भी तो पूरे में होगा। हमारी बात समझ रहे हैं ना? नहीं जायज है ऐसा अभी तक, यानी कि जहन में आ ही नहीं रहा। कितनों बराबरी सोच लें, हर इंसान की सोच अलग अलग है। जब मैं कह रहा हूँ कि आपके बेटा बेटी जो है, तो 4 बेटे बेटी हैं या दोस्त हैं, सबकी सोच अलग अलग है। अब मैं ऐसा कपड़ा पहनूंगा, वो ऐसा पहनेंगे, मैं ये बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, समझ रहे ना? तो आप कैसे उसको बराबर पे ला सकते हैं? ले देके तो फिर वही बातें होंगी जैसे चल रहा है। सारे कोई इंजीनियर ही बनाओगे तो डॉक्टर नहीं चाहिए आपको। हाँ, वो आपका हाँ, हर आदमी का सोच अलग अलग तो होगा नहीं ही। नहीं सुनिए और कैसे कर सकते हैं? और ये वो तो रहेगा ही ना, प्रकृति अरे हमारा अलग है। अरे सर वो तो उसको तो विभिन्नता बोलते हैं। कोई आदमी सेब खाता है, कोई केला खाता है, इसमें थोड़ी समस्या है, ये तो विभिन्नता है। देखिए अब आपने जो बोला कि क्या ये कहीं हो रहा है, इसको आप देखेंगे कि ये हर फैमिली में चलता है, हर फैमिली में। चल रहा है। जब हाँ। चल ही रहा तो अलग से नियम बनाने की क्या जरूरत? समाज में नहीं है ना, हाँ समाज में लाना है। है। कोई नौकरी मिले, हाँ। वो करना होगा ना उसके। जो बात परिवार में चल रही है उसका फायदा है। इसके लिए ओपन करो, बेटी सब हाँ, तो ये जो मैं आइडिया आपको बता रहा हूँ, ये बरसों से या सदियों से घर में तो चल ही रहा है कि घर में एक आदमी होता है जो मैनेजमेंट करता है, मतलब जो कमाता है, अर्निंग करता है ना? समाज उसके लिए समझ लीजिए रिसोर्स, कि जहां से वो कुछ कमा के लाता है। घर जो है उसका वो एक छोटा सा देश समझ लीजिए, जिसका वो प्रधानमंत्री है या चौधरी या मुखिया है, मुखिया समझ लीजिए। तो वो उससे जब कोई मांग करता है, उसके बच्चे या उसकी पत्नी या उसके माता पिता जो मांग करते हैं उससे, वो क्या उनसे पैसे मांगता है कि बदले में पैसा दीजिए, या बच्चों से बोलता है नहीं तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी तब मिलेगा? ऐसा तो नहीं करता ना। तो उन्होंने मांगा और वो उनकी व्यवस्था करता है। यही व्यवस्था जो एक घर में है और जो सारे घरों में है, इसको उठा के घर में ना रखते हुए पूरे समाज में कर दीजिए, तो घर में तो ऑलरेडी रह ही जाएगी, क्योंकि घर तो समाज के अंतर्गत ही आता है। तो समाज में अलग और घर में अलग अलग व्यवस्था रखने की जरूरत नहीं है। इसी व्यवस्था को खींच के और समाज तक कर दीजिए।
नहीं तो हर घर का भी समस्या तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि हर घर का सही चल रहा है। सर जो समस्या है उसका तो निदान करेंगे ना, उसका भी निदान होगा। हाँ मतलब लेकिन अभी स्टेप स्टेप में होता क्या है कि मैं कुछ बता रहा हूँ और वो कहीं और की सोच रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि देखो सामान पैसे से मिलता है, नहीं वो सोच रहे हैं देखो उस आदमी ने तो उसका कत्ल कर दिया था, अब इसका क्या करोगे। भाई यहाँ ध्यान करो, पहले इस बात को सुलझा लें, फिर कत्ल क्यों किया, किस लिए किया, उस पर भी चलेंगे। तो हाँ बोले ठीक है। फिर मैंने कहा कि देखो आदमी जो है वो चोरी इस कारण से करता है, अच्छा उस डॉक्टर ने तो उसका इलाज नहीं किया था। अरे भाई उसको भी देख लेंगे ना, पहले जो बात रखी जा रही है उसको तो स्पष्ट कर लें, वही नहीं स्पष्ट होगी तो वो कैसे हो जाएगी, क्योंकि उसका बेस यही है जो बताया जा रहा है। अगर घर में भी ऐसा कर दिया, थोड़ी देर के लिए समझो कि समाज की व्यवस्था को घर में खींच के ले आओ, चल जाएगी। अगर घर में आप अपने बच्चों से पैसे मांगने लग गए या बदले में कुछ काम करवाने लग गए, चल जाएगा। अपने बूढ़े माँ बाप से बोलने लग गए कि तुम्हें भी काम करना पड़ेगा, नहीं रोटी नहीं मिलेगी, चलेगा? चाहिए ऐसी व्यवस्था? नहीं चाहिए तो बताओ। और ठीक अभी है इस प्रकार, और कई जगह है ऐसी भी व्यवस्था। आप छोटे स्तर पे कुछ कायम अरे सर फिर वही बात, इस पे आएंगे ना अभी। की बात करना तो वो आप ये कहना चाह रहे हैं छोटे स्तर पर चला नहीं। अरे भाई इसको देखेंगे ना, इसको अभी किसी समूह को बना के, हाँ जो ये बनाना चाहते जो हैं समूह बनाएंगे तो लाएगा कहाँ से सीधे, हैं? कहाँ से लाएगा, कैसे करेगा? पता नहीं कहाँ से लाएगा। जो चीजें ये पूरे वर्ल्ड में फिट करना चाह रहे हैं, एक थोड़ी से स्तर पे उसको फिट करके दिखाएं कि ऐसे हो। चलो आपके घर में करके देख लेते हैं। हाँ एक गाँव को, अरे सर तो उस पे आएंगे ना। एक न्यू कॉलोनी बनाने। सर इस बात पे सहमत हो गए कि होना चाहिए? सर पहले चर्चा तो कर लें कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये पहले ही करने चल रहे कहीं पे नहीं सवाल तो नहीं है। आवश्यकता नहीं है। तो हमारी सहमति से आपके फिर करेगा कौन? नहीं मैं कहा नहीं सुनिए अरे सर सुनिए अरे सुनिए आप सबकी सहमति की जरूरत नहीं है, मैं कहाँ करूंगा ऐसे। विश्वास है तो आपने तो मॉडल क्रिएट कर। अरे सर मैंने मॉडल क्रिएट किया तो मैं कहाँ हवा में करूंगा। अरे सर देखो मॉडल देख के दोगे और मैं मॉडल कहाँ बनाऊंगा? कहीं भी आप बनाना। नहीं मैं कहाँ बनाऊंगा, मेरे पास कौन सा रिसोर्स है, समाज में ही बनाना पड़ेगा मॉडल। मैं कहाँ बनाऊंगा आप तो ये तो बताइए। हाँ बनाना। अरे सर अरे तो सर मैं तो भारत में बनाना चाह रहा हूँ, ये तो मान नहीं रहे इस बात को, ये कह रहे नहीं तो एक खेत में बनाइए। तो कब बनाओगे? आप जब मुझसे पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैं पूरे भारत में लाना चाह रहा हूँ, जब ये कह रहे हैं कि हमारी बात तो आप कह रहे नहीं वो तो हम नहीं करने देंगे। जब अभी नहीं मान रहे हैं तो और मानेंगे बाद में? कौन नहीं मान रहा है वही तो पूछ रहा हूँ। केवल मौखिक रूप से कोई बात। अरे भाई अभी तो बात चली है ना अभी। ये पुरानी नहीं होगी। केवल मौखिक। सर ये सवाल पूछना क्या, ये सवाल पूछना क्या जायज है कि हमें बताने के पहले आप करके दिखाओ। सामाजिक व्यवस्था में क्या संभव है ये? तैयार करा जा रहा है तो अभी करने की जरूरत नहीं, अभी तो भाई कहानी केवल मौखिक रूप से ये उचित नहीं है। अरे सर कोई दवाई सुनिए, कोई दवाई भी मार्केट में तभी आती है तो पहले वो पूरी तरह से उस पर डिस्कवरी होती है, उस पर वो जो एक्सपर्ट हैं उसको देखते समझते हैं, फिर टेस्ट लेते हैं 30-40 हजार लोगों पर, तब जाके उस पर एक निर्णय होता है कि हाँ इसको अब समाज में उतारा जाए। आप कह रहे हैं कि आपने डिस्कवरी कर ली, ठीक है, अब आप जो है जो उसके एक्सपर्ट है उनके सामने ना रखिए, इसे करके दिखाइए। बताओ हर जगह कानून बना हुआ, सारी चीज बनी हुई हो ही रही है, तो अलग से सिर्फ सोचने से क्या होगा? बिना पैसे की मांग जब आप एक करके नहीं दिखा रहे। ये लोग तैयार वही अरे हो रहा भाई साहब करके दिखाने के पहले भी कोई स्टेप होता है कि नहीं होता? चलिए आगे बढ़ते हैं क्या दिक्कत? हाँ तो फिर भाई ये तो आप देखो, ये तो आप ऐसे बच्चे की तरह कह रहे हैं कि पिताजी हमें मत समझाओ, हमें नहीं समझ में आता, आप करके दे दो बच्चों को देना है। ऐसे नहीं होता ना ये हम समाज की बात कर रहे हैं कि समाज में सारे लोग एज ए बराबरी पर लिए जाते हैं। 18 साल के बाद में हर आदमी का एक वोट होता है। तो कितनी बैठक हुई थी? यस ये ऐसे ही बैठक 4 लोग में, 10 लोगों में, 20 लोगों में, 1000 लोगों में। आपको पता 386 लोगों ने मिलकर वो संविधान बनाया था 2-3 साल में। भाई आगे बढ़ दे दीजिए और आगे आएगा तो हाँ। आज जो सुनने का मौका मिल रहा है ना, ये भी बहुत अच्छा है कि एक बार सुनिए, आप कंटिन्यू होता है। हाँ क्योंकि आप कह रहे हैं कि नहीं सुनाइए नहीं, बस कर दीजिए।
कर दी। देखिए सहमति होना अच्छा, आज से बात है। पहले जैसे मैं सुरेश मैं भाई- हाँ मैं अपने खेत में जाके कर दूं, क्या एक कर चीज दूं? बता रहा हूँ। आज मैं से अपने खेत पहले- में जाके कर दूं आज कि से कुएं के अंदर कर दूं, किधर करूं बताइए? जैसे आज ये अपनी लेके आई चीज और कोई लेके आया क्या? अभी तक लाया कोई इस तरह से भाई कि बैठो हम लोग कुछ चीज को बता रहे हैं, तो आज सुन लो। अगर भाई चीजें जितने मजहब वाले हैं सारे जन्नत लेके आए, किसी ने जन्नत नहीं करा, पहले कोई लेकर आए, हजारों हैं, सर शुरुआत तो लाने से ही होगी। हजारों लोग हैं। इन्हीं में से कोई जन्नत भी लाएगा, अभी तक नहीं लाए, लेकिन ऐसा तो भाई नहीं है हमने ना। ऐसा कानून लाया कि सब जन्नत में रहे। हाँ लेकिन अब वो कह रहे हैं बस जन्नत ले आइए, बात मत करिए बस। आज तक ऐसा तो कर- बनी नहीं। ऐसा जन्नत है कि नहीं, मैंने डिस्कस तो करिए। ये बिना पहले को लाके दे दो जन्नत। ठीक है, आपकी बात ठीक है। जन्नत पे बैठ के मजा मत लीजिए, साथ चलिए। साथ चलिए भाई ठीक है। देखो हर चीज एक मेथड से ही होती है, कोई भी चीज ऐसे खींच के नहीं हो जाती है ना। हर चीज का एक तरीका ही रहता है। तो व्यवस्था एक ऐसी चीज है, ये एक सामाजिक चीज है। जब तक इसमें आधे से ज्यादा समाज सम्मिलित नहीं होता सहमति के रूप में, तब तक वो बदलाव नहीं आता। ये सामाजिक कोई भी बदलाव का रूट है। और उसके लिए समाज को वो बात बतानी पड़ती है कि वो किस बात पर सहमति या असहमति करे, नहीं तो करेगा किस बात पर? कोई कांग्रेस बीजेपी अपना मैनिफेस्टो नहीं रखेंगी लोगों के बीच में, तो वोट आदमी किस आधार पे किसको जाके देगा? तो ये रहता है। तो अभी तक जो मैंने ये आर्थिक आपको ढांचा रखा एज ए आर्थिक रूप से, केवल अर्थशास्त्र के भाव में देखिए अभी इसको, ठीक है, अर्थशास्त्र की बात है। अगर ऐसे हो जाए तो क्या ये जो गरीबी और असमानता उस तरह की जो दिक्कत देने वाली है, ये सब का निदान इससे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पैसे का तो लगभग हो ही जाएगा। पैसा तो हट ही गया। हाँ पैसा हट गया तो मांग पूरी हो गई। हाँ, अब इसका अगला कदम है कि भाई ये होगा कैसे। एक तो ये कि ये होएगा कैसे, और दूसरा ये है कि आप जो पूछ रहे हैं कि इसको कंट्रोल कौन करेगा, ये दो अलग अलग सवाल है। तो मैं कौन सा पहले बताऊं, ये होएगा कैसे या जो आपको अच्छा लगे वही बताइए। नहीं होगा कैसे, ये मुख्य है। हाँ, तो मैं फिर ये पहले बता देता हूं। इसको विभिन्न माध्यमों से लोगों तक ये बातें पहुंचाई जा रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूट्यूब चैनल में भी ये बात जा रही है, और जैसे ही थोड़ी से और पॉपुलर होंगे तो मेन मीडिया में भी ये बात देर सवेर आ जाएगी। और इस पर हम लोगों ने स्क्रिप्ट भी बनाई हुई है, जो जिसपे कि जैसे ही हमारा संपर्क होगा, संपर्क हम लोग कोशिश कर रहे हैं फिल्मकारों के पास, जो डायरेक्टर और कहानीकार वगैरह होते हैं, जो खास तौर से जो समाज के ऊपर फिल्में बनाते हैं, प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो जैसे ही उनसे हमारा कांटेक्ट होगा, वो उनके पास भी हम लोग उसको भेजेंगे, और अगर उन्हें वो पसंद आती है तो वो उस पर फिल्म बना सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी आइडिया ढूंढते रहते हैं। तो फिल्मों के माध्यम से भी, फिर सीरियल्स के माध्यम से भी, फिर समाज में बहुत सारे लोग हैं जो मीम्स के माध्यम से लोगों तक बातें पहुंचाते हैं, क्रिटिक्स के माध्यम से बातें पहुंचाते हैं। तो ये चीज़ें जैसे जैसे इन सब लोगों तक पहुंचेंगी, तो विभिन्न माध्यमों से ये बात आदमी तक पहुंच जाएगी। और हम लोग हर भाषा में इसका ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, किताब भी हर भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हैं, और हर एक भाषा में ही धीरे धीरे यूट्यूब चैनल बनाते जा रहे हैं। कई भाषाओं में बन चुके हैं, और बाकी भाषाओं में जैसे जैसे वहाँ के लोग जुड़ते जाएंगे, वो वहाँ की चीज़ें बनती जाएंगी। माने हर आदमी को उसकी अपनी लोकल लैंग्वेज में ये पूरी व्यवस्था, ये कारण निवारण, ये सब पहुँचाए जा रहे हैं। इसके बाद में जो हम लोगों की कैलकुलेशन है वो ये है कि लगभग 2027 तक आधे से ज़्यादा लोग इस बात के लिए सहमत हो जाएंगे। 2027 तक 2027 तक, तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आगे पीछे आज के हिसाब से, क्योंकि आज मीडिया बहुत फास्ट है, वो उसी वजह से बता रहा हूँ। और अब तक जितनी प्रोग्रेस हुई है, जब से मैंने स्टार्ट किया है लोगों के बीच जाना, और तब से अब तक में जो प्रोग्रेस हुई है, अगर उसको आप जितने संसाधन और सारे फैक्टर्स को रख के, संसाधन लेंगे 2027 सारे संसाधन कोई नहीं छोड़ेंगे, सारे संसाधन जितने भी मैंने अभी तक बताए वो भी, और माउथ टू माउथ तो है ही। मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, मैं किस तरह से इसको व्यवस्थित करूंगा। अगर एक शॉर्ट स्क्रिप्ट है फिल्म के लिए, हाँ, तो वही चीज अगर एक शॉर्ट फिल्म बन जाए कि हाँ। इस तरह से व्यवस्था ऑपरेट हो रही है, तो लोग उसमें बहुत लोगों को रिएक्ट मिल जाएगा एक साथ ही। यस यस यस, तो उसकी ट्राई कर रहे हैं। हाँ, 5 साल कवर कर लेंगे। यस यस, वही मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्ट धीमे होता है, जैसे जैसे इसमें बहुत सारे माध्यम जुड़ते चले जाते हैं, तो चीज़ें एक्सपोनेंशियली इसमें जाती हैं आगे, आज के रूप में।
तो उस कैलकुलेशन में मुझे जो लगता है वो 2027 तक आधे से ज़्यादा लोगों की सहमति मिल जाएगी तो इससे भी ज़्यादा लोगों तक। तो उस समय हम लोग एक सहमति मिलेगी या लोग अवेयर होंगे? सहमति और अवेयर में फर्क पड़ेगा सर, अवेयर होकर सहमति देंगे ना कि हाँ हम राजी हैं इस बात के लिए, ये आनी चाहिए। सहमति से मतलब ये पहुंच तो ज़्यादा लोगों के पास जाएगी, लेकिन मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आधे लोग सहमत हो जाएंगे इस पर। तो जैसे ही हमें इसका पता चलेगा कि सहमत हो रहे हैं, उस समय एक पॉलिटिकल आज ही जो लोग बैठे हुए हैं हम लोग सहमत होकर वो यूनियन क्यों नहीं बना लें? सब वो बना लीजिएगा ना, अभी इसको तो पहले पूरा कर लें। जब मैं कह रहा हूँ हम बैठक में जब सहमत नहीं है तो कभी सहमत नहीं है, तो आप इस बात पे अरे सर, तो पहले सुनोगे तो सहमत होने के पहले कि बिना सुने सहमत कर नहीं, पहले इनसे सहमत, पहले आप अपनी सहमति असहमति रख दीजिए, बातें मैं बाद में रख दूंगा, ये ठीक रहेगा। कारण बता दीजिए और असहमति का कारण। हाँ भाई, बता दीजिएगा कि क्यों असहमति और क्यों सहमति, बिना सुने सहमति और असहमति क्यों दे रहे हैं। आप पहले वो कर लीजिए। दिन ब दिन तरक्की कर रही है, जैसा अभी आपने कहा बड़ी तेजी के साथ जो है मीडिया आगे बढ़ रही है, तो आपने तो बढ़ाया नहीं है। अरे सर, वो तो बढ़ ही रही है, तो हम जो कुदरत है, कुदरती तौर पे इंसान तरक्की करता जा रहा है, गड़बड़ी हो रही है तो कानून काम कर रहा है, कहीं और डाकादनी हो रही तो पुलिस काम कर रही है, समझ रहे ना? ठीक है, होते ही जा रहा है। जी जी। जो आप बात उसके अलग बात कर रहे हैं, एक अलग चीज की, उसका कोई प्रूफ नहीं है, ना कोई सिंपल है। देखा, अब मैं बता रहा था मीडिया की, अब ये करने लगे दूसरी बात। अरे आप थोड़ा खामोश बोलने के लिए ही सब कुछ हो रहा है, इनको बोलने के लिए हो रहा है। देखिए मुख्य बात जो है वो करने वाले हैं भाई, इसको कैसे मुझे बोलने दीजिए पहले। मैं आपको मॉडल कागज में बना के दूं, धरातल पर कैसे उतारा जाएगा, या खेत में बना के दूं, खेत में बना के, या घर के किसी, तो आप मुझे खेत दे दीजिए, मैं बना दूं। तो फिर और कौन देगा? हम सहमत है ही नहीं, तो फिर कैसे बनेगी? तो फिर आप सहमत होगे कैसे जब सुनोगे ही नहीं? तो तुमने यहाँ बिठाया है तो सुनना पड़ेगा। सुन रहे हैं, सुनो, उनकी बात सुनो। देखो, आप कितनी बार बीच में बोल चुके हैं कि करके दिखाओ, सुनाना बनाना छोड़ो। क्या बात तो मैं क्या करूं, मैं सुनाऊं या नहीं? देखो मुझे बार बार पूछना पड़ेगा। हो जाएगा ना, फिर टाइम का समय देखो आपका ज्यादा हो गया है। करने वाले कोई और होंगे, सुनाने वाले भगवान श्री कृष्ण यही मान लो। नहीं, देखो आप हर 10 मिनट में ऐसे बोलोगे कि करके दिखाओ। ठीक है, फिर ये सेकंड पार्ट रहने दीजिए, फिर टाइम तो बहुत हुआ है। अब जैसे आप लोगों की रुचि हो। बात तो कुछ करने की जोश है, अच्छा है, आपको कामयाब कर मिल जाए। मार्ग रास्ता है, ये मार्ग लाखों करोड़ों में एक साथ पास आता है, अच्छी बात है। दीजिएगा। अगर हम भी इसको लगे, जब से होश संभाला 25-30 साल अभी भी हो गए, हम भी एक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, समझे। जिसमें 10 लाख आदमी को आना था, इसमें 2.5-3 लाख आदमी वहाँ का लोग बताते आए, कलकत्ता गए थे, ठीक है। और एक और जगह देखा हमने, जो दिल्ली सरकार है, जो टीचरों को टीचिंग देते हैं, वहाँ भी हम गए, अभी कलकत्ते भी गए। हम सारी जगह जाते हैं, ये नहीं हम घूमने फिरने खाने के लिए हमें टाइम नहीं है। हम चाहते हैं हम समाज में कैसे मानव का उद्धार हो जाए। मैं भी टीचिंग करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ लोगों को। आप ये काउंसलिंग कर रहे हैं, हमें उसके लिए पिलर तैयार कर रहे हैं आप, आपके सिस्टम के लिए, अच्छी बात है। ये सब समझदार हैं, इन पिलरों से हमारी रील नहीं चलने वाली। हमें इसके लिए एक कुछ गांव हम उसको ले, उस गांव में विचारधारा मिलाई जाए, और वहाँ की सबकी संपत्ति एक जगह है, वह एक साथ भोजन बने, एक साथ खाए पिए, तो हम एक नमूना दिखा सकते हैं कि हमने एक गाँव को हैंड ओवर किया। इसका तरीका ये है, और उधर से जो पैदा होता है, आपका तरीका ना, ये क्यों नहीं होगा वो मैं बताऊंगा। और जो वहाँ पे मशीन चाहिए, जो वहाँ पे चीज ज्यादा पैदा करते हैं, खट्टे चलेगी, वही मशीन आएगी, उस पे जो बिकेगा मार्केट में धन, उस पैसे से हम बाहर सामान खरीद सकते हैं, और गाँव की तरक्की कर सकते हैं। बिजली ट्रांसफार्मर, गाय गाय भैंस रखेंगे, बकरी रखेंगे, उसे गोबर गैस करेंगे, हमें बिजली की जरूरत नहीं है, कोई पुलिस चोरी नहीं है, और चोरी नहीं होगी, सुखारी नहीं होगी, सारी नमूना दिखा सकती है। पहले मैं अपने घर को, अपने बेटों को कंट्रोल करूं कि हमें चावल उबला ही खाना है। जब वो फ्राई खा के आता था बाहर के, आज क्या है, वो
वो क्या होता है, रोटी सी देते हैं, वो काट काट खाते हैं, वो बर्गर पिज्जा से। मैंने एक टुकड़ा खाया, मैंने थूक दिया। तो आज हर आदमी की डिमांड ये है। मेरे को कह रहा है तो लोगों को पैंट है, तुम ले आए, मैं अपने लड़की के बच्चों को लाया कपड़े, कह रहा है ब्रांडेड ही चाहिए, कंपनी का ब्रांडेड। ब्रांडेड क्या होता है? तो देखो ये आजकल ये है, तो हर चीज़ की डिमांड है। चश्मा कौन सा पहन रहे हैं? लोकल। अरे यार ब्रांडेड चश्मा 1500 रुपये का आ रहा है, हम भैया 300 रुपये का काम चला लेते। तो इस तरह से तो 200 साल लग जाएंगे। नहीं 200 साल लगेगी अगर ये वहां तक पहुंचने में। फिर ऐसे नहीं, एक डोंगा बन जाएगा तो उसमें और गांव वाले भी जुड़ेंगे और जुड़ेंगे, एकदम जुड़ेंगे, टाइम तो लगेगा। सर आप क्या लोगों को इतना मूड और बेवकूफ समझ रहे हैं कि उनको कोई बात समझाओ तो उनको समझ नहीं आएगी? सब समझ रहे हैं। अच्छी बात है। अगर आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं कि बच्चों को दिखाया जाता है करके, बड़ों को समझाया जाता है, ये आप करके नहीं दिखाया जाता है। अच्छा चलो, 4 बड़े गांव करते मिलके हैं। व्यवस्था कर भी ले, तो कितने साल लगेंगे पूरी व्यवस्था? नहीं, वो व्हाट्सएप पे हम दे सकते थे, भेज सकती है इलेक्ट्रिक। तो व्हाट्सएप पे तो भाई देखो, व्हाट्सएप पे आपके घर में ये व्यवस्था ऑलरेडी चल रही है, दिख नहीं रही है आपको? वहाँ आपके घर में ये ऑलरेडी चल रही है। तो ठीक तो जैसे घर में चल रही है वैसे ही गांव में चलेगी, और वैसे ही देश में चलेगी, और वैसे ही दुनिया में चलेगी। कुछ बदल जाएगा क्या? मेरा तो अपना एक सुझाव था कि ऐसे करके दिखाएं, जैसे मुमताज आलम। नहीं तो घर में चल रही है तो देख लो ना। ये गड़बड़ बोल रहा था। तो आप मान लीजिए कि हमने एक उदाहरण केजरीवाल के लिए, तो ये गांव में प्रधानी का चुनाव लड़की देखता पहले, हाँ तो फिर वो सीएम बन ही नहीं पाता। यस, अगर मैं आपको गांव में भी करके थोड़ी देर के लिए, घर में हो रहा है उसे आप नहीं मान रहे, गांव में करके दिखाओ, फिर बोलोगे नहीं एक डिस्ट्रिक्ट में करके दिखाओ, था उससे पहले नहीं माने। अच्छा डिस्ट्रिक्ट में कर दिया, नहीं पहले स्टेट में करके दिखाओ, नहीं पहले देश में करके दिखाओ। बात कर ली जाए, ये क्या बात है? हर घर में दीवार हो चुकी है। हाँ तो जो किसी भाई बहन में, भाई में कोई कारण क्या है उसका? कारण बताइए ना। इलेक्ट्रिक कारण मिल जाएंगे, लेकिन जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं हाँ। घर से समाज में लाने के लिए, तो घर तो सारे टूट चुके हैं। सर मैं तो बता ही रहा हूँ कि जो व्यवस्था है, लोगों को समाज में तोड़ने के लिए लाएंगे। मुझे एक घर मैंने कोई ऐसी बात कही है क्या? बंटवारा हुआ हो, अरे सर मैंने व्यवस्था की बात करी है, व्यवस्था व्यवस्था जो प्रेजेंट व्यवस्था है वो बताई जा रही है। अरे सर वही तो बता रहा हूँ मैं। अभी प्रेजेंट में आपका परिवार है कि नहीं? कितने वृद्धाश्रम में? अरे सर वृद्धाश्रम तो अलग व्यवस्था होगी ना, वो तो वो कोई पारिवारिक व्यवस्था नहीं है। परिवार की बात कर रहे हैं। अरे सर आप द्वारका में रहते हैं, सर, हर सोसाइटी सर वृद्धाश्रम पारिवारिक नहीं होता। मेरे साथ चलिए, किसी पार्क में बैठ जाइए, जितने भी वृद्ध आते हैं उनके विचार सुन लीजिए, परिवार में उनकी स्थिति क्या है। हाँ तो उसका कारण बताया तो मैंने। आप कारण पे बात कर रहे हैं या निवारण पे बात कर रहे हैं? निवारण भी बता रहा हूँ भैया, परिवार व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, अब उसको आप सोसाइटी में कैसे लाएंगे? समझाएंगे किसी को? मुझे एक भी आदमी दिखा दीजिए जो पारिवारिक व्यवस्था में नहीं जी रहा हो। कौन सी पारिवारिक व्यवस्था खत्म हो गई है? परिवार की बात कर रहा हूँ, पत्नी पति की नहीं सुन रही है, बेटा बाप की नहीं अरे सुन सर रही है। नहीं सुने। मेरी बेटी खुद कह रही है कि मुझे उधर जाना है। अरे सर मैं नहीं रोक पा रहा हूँ यार। अरे सर उधर जाना है मतलब किसी दूसरे परिवार में जाना है ना। समझ लीजिए बात को, परिवार व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं, जो परिवार व्यवस्था हम लोगों की मानसिकता में है वो समाप्त हो चुकी है। अरे सर हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो आपके पास जो परिवार, अरे सर आर्थिक व्यवस्था, परिवार में आर्थिक की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे दूसरा तो मैंने बोला ही नहीं अभी कुछ। मुझे आर्थिक कार्य किए हुए 10 साल से अधिक हो गए हैं और मैं आगे 20 साल और कर सकता हूँ। मुझे अर्थ की आवश्यकता ही नहीं। कैसे? मेरे पास कई हजार लोग हो गए हैं, नहीं मुझे बता, पैसे के काम कर रहे हैं। नहीं मुझे आप बताइए। नहीं मुझे कई अरे सुनिए हाँ सर गवाह बैठे हैं, ये गवाह बैठे हैं, वो गवाह। अरे सर हजारों लोग बिना अर्थ के, हाँ बता तो रहा हूँ आपको, बता तो रहा हूँ। बिना अर्थ के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मेरी तो आवाज जैसी बोलती है। हाँ नहीं ठीक है। चलिए बिना अर्थ के काम। आपका देखिए पारिवारिक मॉडल है तो उसको, अरे सर सामाजिक मॉडल है तो उसको स्पष्ट कीजिए। देखो अब आप सवाल नहीं सुन रहे ना। बिना अर्थ के लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैंने भी यही बोला ना कि भाई बिना अर्थ के पूरी व्यवस्था काम कर सकती है, बोला कि नहीं मैंने बोला? तो फिर जिस बात को आप खुद ही मान रहे हैं उसी को काट रहे हैं। उनके पास पहले से मॉडल है, वो आपके मॉडल पे काम नहीं करेंगे। अरे यार, अरे भाई कोई भी मॉडल हो, बिना पैसे के तो काम कर रहे हैं ना। देखिए समझदारी की बात है ना, एक क्लास आप मेरी ले लो, फिर देख लेंगे कितनी डिग्री आपके पास है। हाँ ठीक है,
आप एक क्लास आप 2 क्लास पूरी धरती के सर, क्लास दीजिए ना आप। 800 प्लस की समझदारी का प्रमाण आपको दे देंगे कितने समझदार। सर दे दीजिए ना आप। अब्दुल कलाम साहब की ले लो आप, सर दीजिए ना, दीजिए सृष्टि को नष्ट करने का क्या कैमरा किया अब्दुल कलाम जी साहब। जी जी दीजिए क्या आप उनको समझदार कहें? ये क्या बकवास लगा अरे सर, ये रखी है? समझ में नहीं आएगा हमें ना। नहीं चाहिए। अब ये देखो, ये क्या बात है? अरे हमें नहीं चाहिए, इसको बंद करो। अब ये इनकी समझ, इसको बंद कर दो। अब ये इनकी समझदारी। वो हमारी परमिशन के बगैर थोड़ी ले लोगे आप। अरे सर, ले नहीं रहे अभी, ले। इसको बंद कीजिए, उठाइए। अच्छा, इसको हटा दीजिए, थोड़ा सा इसको हटा दीजिए। हाँ, अब